चैप्टर 60 तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5901। तर्जुमा 5900। सुलेमान बिन कैस ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तैबा हजरम को बलवाया, उसने सनगी लगाई तो आपने दरियाफ्त फरमाया तेरा खराज कितना है। उसने कहा 3 सा यौमिया, तो आपने 1 सा इससे कम कर दी। तखरीज मसनद अहमद 353। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5902। तर्जुमा 5901। सुलेमान बिन कैस ने हज़रत जाबिर से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, फिर इस रिवायत का उसी तरह तज़किरा किया। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5903। तर्जुमा 5902। अब्बू जमीला ने हज़रत अली से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और हजरम को इसकी मजदूरी दी। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5904। तर्जुमा 5903। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरम की मजदूरी के सिलसिला में फ़रमाया वो पानी लाने वाले ऊँट के चारा की तरह है, या इस तरह फ़रमाया वो तेरा पानी लाने वाला ऊँट है तो उसको चारा डाल। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5905। तर्जुमा 5904। इब्राहिम बिन दाऊद ने इमरू बिन औन से। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5906। तर्जुमा 5905। मोहम्मद बिन सरीन ने हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और हजरम को इसकी मजदूरी दी। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5907। तर्जुमा 5906। आसिम ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि अबू तैबा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी लगाई जबकि आप रोज़े से थे, फिर आपने उसको इसकी मजदूरी इनायत फरमाई। अनस कहते हैं कि अगर ये हराम होती तो आप इसको बिल्कुल ना देते। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5908। तर्जुमा 5907। हमीद अल तवील से रिवायत है, वो कहते हैं कि हज़रत अनस से हजरम की कमाई के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और सनगी लगाने वाला अबू तैबा था, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 2 सा गल्ला देने का हुक्म फरमाया और इसके मालिकों से बातचीत की ताकि वो इसके खराज में से कुछ कम कर दें। इन्होंने ऐसा कर दी। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5909। तर्जुमा 5908। हमीद ने बयान किया कि अनस ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5910। तर्जुमा 5909। हमीद अल तवील ने हज़रत अनस ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर इन्होंने इस रिवायत को उसी तरह नकल किया। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5911। तर्जुमा 5910। हमीद अल तवील ने हज़रत अनस से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। बस इन रिवायत से हजरम की कमाई के मबा होने का सबूत मिलता है। अब इसमें यह एहतिमाल पैदा हुआ कि इस मुमानत से पहले की बात है या बाद की बात है। हासिल रिवायत। इन रिवायत से हजरम की कमाई के मबा होने का सबूत मिलता है। अब इसमें यह एहतिमाल पैदा हुआ कि इस मुमानत से पहले की बात है या बाद की बात है। रिवायत पर गौर। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5912। तर्जुमा 5911। यूनुस ने अब्दुल्ला बिन यूसुफ से नकल किया। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5913। तर्जुमा
5912। रबी मोज़ ने अपनी सनद के साथ महीसा बिन मसूद अंसारी से नकल किया कि उनका एक हज्जाम गुलाम था जिनका नाम नाफा वाओ अबू तैबा पुकारा जाता था। वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और अपने खराज के मुताल्लिक सवाल किया तो आपने फरमाया तुम हरगिज़ उसके करीब मत जाओ। इसने अपना सवाल बार बार दोहराया तो आपने फरमाया इसको माशकी वाला चारा दो और इसको अपनी औजरी में रखो, यानी पीठ भर दो। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हज्जम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5914। तर्जुमा 5913। तारिक बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि राफ़ा बिन राफ़ा या राफ़ा बिन राफ़ा इन्हीं से मुताल्लिक़ उनको शक है, वो मजलिस अंसार में आया और कहने लगा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जम की कमाई से मना फरमाया और हमें हुक्म दिया कि हम वो इसको पानी वाले ऊँट का चारा खिलाएं, यानी पीठ भर खाना दें। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हज्जम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5915। तर्जुमा 5914। बनो हारिस के महीसा का एक गुलाम हज्जाम था। महीसा ने खुद उसके मुताल्लिक जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो आपने उसकी आमदनी खाने से मना फरमाया। फिर दोबारा सवाल किया तो आपने मना कर दी। फिर तीसरी बार सवाल किया तो आपने मना कर दी। फिर चौथी मर्तबा सवाल किया तो आपने मना कर दी। वो बार बार अपना सवाल दोहराता रहा, यहाँ तक कि आपने फरमाया इसकी कमाई अपने पानी वाले ऊँट को खिला दो और ऊँट अपने गुलाम को खिला दो। तखरीज मसनद अहमद 4341। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हज्जम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5916। तर्जुमा 5915। हराम बिन साद बिन महीसा ने रिवायत की कि हज़रत महीसा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हज्जम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5917। तर्जुमा 5916। हराम बिन साद बिन महीसा ने अपने वालिद से रिवायत की है कि इन्होंने महीसा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हज्जम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5918। तर्जुमा 5917। असद बिन मूसा ने इब्न अबी ज़िब से इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हज्जम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5919। तर्जुमा 5918। हराम बिन महीसा बनी हारसा से थे, इन्होंने अपने वालिद से उसी तरह रिवायत नकल की है। इन रिवायत से ये दिलालत मिल गई कि ये अबाहत मुमानत के बाद थी और वो मुमानत आम और मुतलक थी, जैसा कि पहले आसार इस पर दिलालत करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि उसे अपने गुलाम या पानी वाले ऊँट को खिला दो, ये वाज़ेह दलील है कि ये हराम ना थी। ज़रा गौर तो फरमाएं कि जो माल हराम है वो अपने गुलाम को खिलाना और अपने पानी वाले ऊँट को खिलाना भी जायज़ नहीं, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के सिलसिला में फरमाया अतमुहम मुमाताकलून। बुखारी फ़ी अल-ज़हद 74। बस जब महीसा के लिए इसकी अबाहत साबित हो गई कि वो अपने पानी वाले ऊँट को खिलाएं या अपने गुलाम को अपने हज्जम की उजरत खिलाएं, इससे साबिक़ा नहीं का नस्फ़ मालूम होता है और इस उजरत की इसके लिए और दूसरों के लिए हलत साबित हुई। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। हमारे नज़दीक नज़र का तकाज़ा भी यही है कि ये हलाल हो, क्योंकि हम देखते हैं कि आदमी किसी से इजारे का मुआमला करता है और अपनी रग में इससे फसद खलवाता है, या तो ये जायज़ होगा और इस पर हुसूल उजरत भी जायज़ है। हिजामत का भी यही हाल है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा किराम से भी इसकी अबाहत मरूए है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ज़हद 74। मसनद अहमद 436 3168। अक़वाल सहाबा किराम से तायद। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा किराम से भी इसकी अबाहत मरूए है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हज्जम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5920। तर्जुमा 5919। मूसा बिन अली लखमी ने अपने वालिद से नकल किया कि मैं इब्न अब्बास के पास था, उनके पास एक औरत आकर कहने लगी मेरा एक गुलाम हज्जाम है, अहल इराक़ गुमान करते हैं कि मैं खून फ़रोख्त करके खाती हूँ। हज़रत इब्न अब्बास कहने लगे इन्होंने गलत कहा, तुम अपने गुलाम का खराज खाती हो। तहावी किताब इजारा का बयान।
बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5921। तर्जुमा 5920। रबिया बिन अबू अब्दालरहमान कहते हैं कि हजरमों का एक पूरा बाजार हज़रत उमर के ज़माना में था। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5922। तर्जुमा 5921। लीस ने यही बिन सईद अंसारी से नकल किया कि मुसलमान हमेशा से सनगी लगाने की उजरत के कायल रहे हैं और इन्होंने इसका इनकार नहीं किया। अल-लगात अल-हजामा सनगी लगवाना, अल-नाज़े पानी वाला ऊँट, गला, खराज, मुहाजिम, आलात हिजामत। इस बाब में सनगी लगाने की उजरत की हलत को रिवायत वाओ नज़र से साबित करके फिर इसका मामूल होना भी बतलाया है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5923। तर्जुमा 5922। अब्बू मुस्लिम जज़ामी ने हज़रत जारूद से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा मोमिन की गुमशुदा चीज़ वो आग की जलन है। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-अशरिबा बाब 11, इब्न माजा फ़ी अल-लुक़्ता बाब 1, दारमी फ़ी अल-ब्यू बाब 61, मसनद अहमद 4525। किसी गिरी पड़ी चीज़ को उठाने के मुताल्लिक़ बाज़ लोग तो मतलक़ा नाजायज़ करार देते हैं और बाज़ मुतक़द्दिमीन ने इसके उठाने को मकरूह करार दिया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ यह है कि इस चीज़ के ज़ाया होने का ख़तरा हो तो उसे उठालीना पड़े रहने और छोड़ने से बेहतर है। इमाम शाफ़ई का कौल भी यही है। तमाम जगह के लुक़्ता का हुक्म यकसर है। अगर तशहीर पर भी मालिक ना मिले तो ज़रूरतमंद खुद इस्तेमाल करे, वरना बीत अलमाल में जुमा करा दे या किसी गरीब पर मालिक की नीयत से सिर्फ कर दे। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5924। तर्जुमा 5923। अब्बू मुस्लिम जज़ामी ने हज़रत जारूद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, आपने फरमाया मुस्लिम का गुमशुदा या मोमिन का गुमशुदा वो आग की जलन है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5925। तर्जुमा 5924। हुस्न मतरफ बिन शखीर से इन्होंने अपने वालिद से रिवायत की है, हम बनी आमिर के एक वफ़द में आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो फरमाया किया मैं तुम्हें सवारी न दूँ। मैंने कहा हम राह में ऊँटों का गिला पाते हैं तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का गुमशुदा आग की जलन है। गुमशुदा चीज़ का किसी सूरत लेना भी हराम है, ख्वाह तशहीर वगैरह के लिए क्यों ना हो। इन्होंने मुंदरजा बाला आसार को दलील बनाया है। इन आसार में आपकी ये हरगिज़ मुराद नहीं कि तशहीर के लिए भी उनका लेना हराम है, बल्कि इसके अलावा मकासिद को सामने रख कर लेना हराम है, जैसा आइंदा रिवायत इसको वाज़ेह करती हैं। फ़रीक़ अव्वल का मौक़िफ़ गुमशुदा चीज़ का किसी सूरत लेना भी हराम है, ख्वाह तशहीर वगैरह के लिए क्यों ना हो। इन्होंने मुंदरजा बाला आसार को दलील बनाया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और फ़रीक़ अव्वल का जवाब। उन आसार में आपकी ये हरगिज़ मुराद नहीं कि तशहीर के लिए भी उनका लेना हराम है, बल्कि इसके अलावा मकासिद को सामने रख कर लेना हराम है, जैसा आइंदा रिवायत इसको वाज़ेह करती हैं। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5926। तर्जुमा 5925। अब्बू मुस्लिम जज़ामी ने हज़रत जारूद से नकल किया है कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कमज़ोर ऊँटों पर सवारी की हालत में पहुँचे। हमने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा गुज़र सैलाब की गुज़रगाह के पास से होता है, वह हम पाते हैं कि या हम उन पर सवार हो जाएं। आपने फरमाया मोमिन का गुमशुदा आग की जलन है। इस वफ़्त के अफराद का सवाल सवारी के लिए था, तशहीर कराने के लिए लेने का सवाल ना था, तो आपने उनको फरमाया ज़ाला अल-मुस्लिम हर कलनार, यानी मोमिन के गुमशुदा का हुक्म यह है कि इसके मालिक के लिए उसकी हिफाजत की जाए यहाँ तक कि उसका हक़ उसे पहुँच जाए, इसलिए इसको पकड़ना जायज़ नहीं कि इस पर सवारी करे या और कोई फ़ायदा उठाए। फ़रीक़ अल की दलील। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5927। तर्जुमा 5926। ज़हाक बिन मनज़र ने हज़रत मनज़र से रिवायत की है कि मैं मकाम बुवारीज में था, शाम को गायें वापस लौट कर आएँ तो हज़रत जरीर ने उनमें एक अजनबी गाय को देखा। चरवाहे से दरियाफ्त किया ये कैसी गाय है। इसने कहा किसी की गाय गायम के साथ आ गई है, मुझे इल्म नहीं कि ये किसकी है। हज़रत जरीर ने फरमाया इसको दूर छोड़ आएँ यहाँ तक कि गायब हो जाए। फिर फरमाया मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया गुमशुदा को गुमराह आदमी ठिकाना देता है। यह रिवायत भी मौक़िफ़ अव्वल की तायद करती है और गुमशुदा चीज़ को पकड़ना हराम करार देती है।
इस रिवायत में ये एहतिमाल है कि इस पकड़ने वाले को गुमराह करार दिया गया जो तारीफ की गर्ज ना रखता हो, जैसा कि ये रिवायत इसकी मुईद है। मलाहज़ हो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-लुक़्ता, इब्न माजा फ़ी अल-लुक़्ता बाब 1, मस्नद अहमद 4360। हासिल रिवायत, ये रिवायत भी मौक़िफ़ अव्वल की तायद करती है और गुमशुदा चीज़ को पकड़ना हराम करार देती है। फ़रीक़ सानी का जवाब, इस रिवायत में यह एहतिमाल है कि इस पकड़ने वाले को गुमराह करार दिया गया जो तारीफ़ की गर्ज ना रखता हो, जैसा कि ये रिवायत इसकी मुईद है। मलाहज़ हो। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5928। तर्जुमा 5927। अबू सालिम जैशानी ने हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने किसी गुमशुदा को ठिकाना दिया वो गुमराह है जबकि इसकी तशहीर ना कराना चाहता हो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अक़ला 12, मस्नद अहमद 4117। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5929। तर्जुमा 5928। अब्दुल्लाह बिन वहब ने इमरू बिन हारिस से नक़ल किया, फिर अपनी असनाद के साथ इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल उसी तरह रिवायत बयान की है। इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी कि वो शख्स जो गुमशुदा को अदम तशहीर की गर्ज से बांधता है वो गुमराह है। बस इस रिवायत का मफ़हूम भी हज़रत जारूद और अब्दुल्लाह बिन शक़ीर की रिवायत की तरफ लौट गया। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5930। तर्जुमा 5929। मुहम्मद बिन सराक़ा ने अपने वालिद सराक़ा बिन मालिक से रिवायत की है कि मैं बारगाह नबुवत में गया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हौज़ पर प्यासे ऊँटों के अलावा ऊँट आते हैं तो मैं इन्हीं पानी पिलाता हूँ। आपने फरमाया, प्यासे जिगर की सैराबी सवाब है। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-अदब बाब 8, मस्नद अहमद 2222, 4175। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5931। तर्जुमा 5930। अब्दाल रहमान बिन मालिक बिन जैशम ने अपने वालिद से बयान किया कि मेरे भाई सराक़ा बिन मालिक ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसी तरह की रिवायत बयान की है। वो पानी पिलाने के दौरान इन जानवरों को ठिकाना देने वाले थे, आपने उसकी मुमानत नहीं फरमाई क्योंकि वो उन जानवरों को उनके मालिकों तक पहुंचा कर सवाब हासिल करना चाहते थे। इससे ये बात साबित हो गई कि हज़रत जरीर की रिवायत में जिस ठिकाने का जिक्र है, इससे मुराद वो ठिकाना नहीं जिसमें उसको मालिक के लिए रोका जाए और सवाब मतलूब हो। फ़रीक़ अव्वल ने इस रिवायत से भी इस्तिदलाल किया है। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5932। तर्जुमा 5931। यजीद मौली मनबास और ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत है, एक आदमी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गरामी में हाजिर हुआ। मैं इस वक्त आपके साथ था और उसने लुक़्ता के मुताल्लिक़ सवाल किया तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका बंधन और सरबनद खूब पहचान लो, फिर इसकी तशहीर 1 साल तक करो, फिर अगर इसका मालिक आ जाए तो मुनासिब है, वरना तुम जानू और वो शई। इसने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गुमशुदा बकरी का क्या हुक्म है? फरमाया, वो तेरे लिए है या तेरे भाई के लिए या बहरा के लिए है? फिर इसने गुमशुदा ऊँट से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो फरमाया, इसका मशकीज़ा और मोज़ा इसके साथ है, वो पानी पर जाएगा और दरख्तों से खाएगा यहाँ तक कि उसका मालिक इस तक पहुँच जाए। उसे ना चलने में दिक्कत, ना पानी की परेशानी, बल्कि बर्दाश्त पर कुदरत है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-इल्म बाब 28, अनसाक़ात बाब 12, वाल-लुक़्ता बाब 2-4, 9-11, वाल-इत्लाक़ बाब 22, मुस्लिम फ़ी अल-लुक़्ता 1-5-2, अबू दाऊद फ़ी अल-लुक़्ता बाब 1, तिर्मिज़ी फ़ी अल-इहकाम बाब 35, इब्न माजा फ़ी अल-लक़ता बाब 1, मालिक फ़ी अल-अक़ज़िया 46, मस्नद अहमद 4, 116-117। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5933। तर्जुमा 5932। यजीद मौली मनबास ने ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत की है, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोने चांदी और चांदी के ढले हुए टुकड़े के मुताल्लिक़ सवाल हवा कि वो अगर गिरी पड़ी मिले तो फरमाया, इसके बंधन और सरबनद को अच्छी तरह पहचान लो, फिर 1 साल तक तशहीर करो, अगर मालिक मालूम ना हो तो इसको इस्तेमाल कर लो, और वो तेरे पास बतौर अमानत होनी चाहिए। अगर कभी इसका मालिक आ जाए तो उसको वापस कर दो। फिर हमने रिवायत में बकरी का तज़किरा रिवायत यूनुस की तरह किया है। तखरीज बुखारी फ़ी इत्लाक़ बाब 22, वालादब बाब 2-3, मुस्लिम फ़ी अल-लुक़्ता 1-2,
पहुँच 6 अबू दाऊद फ़ी अल-लुक़्ता बाब 1 तिरमिज़ी फ़ी अल-इहकाम बाब 35 इब्न माजा फ़ी अल-लुक़्ता बाब 1-2 मालिक फ़ी अल-अक़ज़िया 46 मस्नद अहमद 4 116 पहुँच 193 तहावी किताब इजारा का बयान बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ हदीस नंबर 5934 तर्जुमा 5933 यजीद मौली मनबास कहते हैं कि मैंने ज़ैद बिन खालिद जहनी को फरमाते सुना फिर इन्होंने बेअइन इन्होंने उसी तरह की हदीस रिवायत की है। तहावी किताब इजारा का बयान बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ हदीस नंबर 5935 तर्जुमा 5934 यजीद मौली मनबास ने ज़ैद बिन खालिद जहनी से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। अलबत्ता वाओ लेकिन वदिया इंत के अल्फाज इसमें नहीं हैं। तहावी किताब इजारा का बयान बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ हदीस नंबर 5936 तर्जुमा 5935 अबू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा बकरियों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया। आपने फरमाया वो तेरी या तेरे भाई या फिर बहरह की है, और आपसे गुमशुदा के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया तुम्हें उनसे किया ग़र्ज़ उनकी मशक और मोज़ा उनके पास है, उसको छोड़ दूँ यहाँ तक कि उसका मालिक इसको पाले। इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमशुदा को पकड़ने से मना फरमाया और छोड़ देने का हुक्म दिया। ये दलील है कि गुमशुदा चीज़ को लेना हराम है। इसकी हुर्मत पर तो रिवायत में कोई दलील नहीं, बल्कि उसमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ गुमशुदा को छोड़ने का हुक्म फरमाया है, और वो इसलिए दिया कि पानी की तलाश पर कुदरत रखता है और चारा भी खा सकता है। उसके ज़ाया होने का ख़तरा नदारिद के बराबर है, क्योंकि वो पानी पर जाता और दरख्त चरता है यहाँ तक कि अपने मालिक तक पहुँच जाए, बस इसको पकड़ने से छोड़ देना अफजल है। अगर कोई शख्स उसे मालिक के लिए हिफाजत की खातिर पकड़ ले तो इस पर कुछ गुनाह नहीं है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा बकरी के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो आपने फरमाया वो तेरे लिए या तेरे भाई या बहरह के लिए है, यानी इसे पकड़ लो बस तुम्हारे पास तुम्हारे भाई के लिए महफूज रहेगी, और छोड़ने की सूरत में भेड़िया पकड़ कर खा जाएगा या फिर इसका मालिक खुद पाले और पकड़ ले तो उसको पकड़ने की इजाज़त मरहमत फरमाई गई है। और ये रिवायत इब्न इम्रू बिन वास में भी मौजूद है। मुलाहज़ा हो तखरीज बुखारी फ़ी अल-इल्म बाब 28 अल-मस्क़ात बाब 12 वल-लुक़्ता बाब 2-3-4-9 मुस्लिम फ़ी अल-अक़ता 1-2 5 अबू दाऊद फ़ी अल-लुक़्ता बाब 1 तिरमिज़ी फ़ी अल-इहकाम बाब 35 इब्न माजा फ़ी अल-अक़ता बाब 1 मालिक फ़ी अल-अक़ज़िया 46 मस्नद अहमद 2 180-186 तहावी किताब इजारा का बयान बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ हदीस नंबर 5937 तर्जुमा 5936 इमरू बिन शोएब नबी इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत की है कि मज़ीना कबीला का एक आदमी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपसे पूछने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमशुदा बकरी में आप क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया वो तेरी खुराक होगी या तेरे भाई की या भेड़िए की। अपने भाई के लिए इसकी गुमशुदा चीज़ को रोक रखो। इसने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुमशुदा के मुताल्लिक़ क्या हुक्म फरमाते हैं? आपने फरमाया तुम्हें इससे किया ग़र्ज़, इसके पास मशक और मोज़ा मौजूद है और इसे भेड़िए का कोई ख़तरा नहीं, वो घास खाएगा और पानी के घाट पर जाएगा, इसको छोड़ डाल वहाँ तक कि उसका मालिको तालिब इसको आ ले। ये हदीस बतला रही है कि गुमशुदा जानवर को पकड़कर रोक लिया जाए, खुसूसन वो जानवर जिनके ज़िया का एहतिमाल कवी हो। बस उसके मुताबिक आपके इरशाद उनज़ाला अल-मुस्लिम हर कलनार और लायावी अलज़ाला अलिज़ाल का मतलब ये हवा कि इससे मुराद वो ठिकाना देना है जिसमें तशहीर मकसूद ना हो और वो पकड़ना जिसमें लोगों में तशहीर मतलूब ना थी। ये दोनों हालतें मालिक के लिए हिफाजत करने के ख़िलाफ़ ही ये मफ़हूम इसलिए लिया जाएगा ताकि इन रिवायत का दीगर रिवायत से तज़ाद ना रहे और उनके मुताल्लिक़ आपका ये फरमाना तुम्हें इससे किया ग़र्ज़ इसके साथ मशक और मोज़ा मौजूद है उसके मुताल्लिक़ भेड़िए का खौफ नहीं है। इसमें इस बात की दलील है कि इसको पकड़ने की मुमानत अदम खौफ हलाकत है और बकरी के लिए इजाज़त की वजह भेड़िए का ख़तरा है। इससे ये दलील मिल गई कि औनटनी का हुक्म भी यही है। अगर इसमें भेड़िए के अलावा किसी और चीज़ के पकड़ने का खौफ हो तो उसे छोड़ने और ज़ाया की बजाय पकड़ना और मालिक के लिए महफूज करना बेहतर वाओ औली होगा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत वारिद हैं जिनसे गुमशुदा और लुक़्ता का हुक्म एक जैसा साबित होता है। लुक़्ता और गुमशुदा का हुक्म एक जैसा है जैसा इन रिवायत में है। तहावी किताब इजारा का बयान बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ हदीस नंबर 5938 तर्जुमा
5937 अबूलअला ने इयास बिन हमार से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा चीज़ के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया इसको मशहूर करो, अगर इसका मालिक मिल जाए तो मुनासिब है वरना ये अल्लाह ताला का माल है। ये हदीस साबित कर रही है कि इसकी मशहूरी ज़रूरी है और तशहीर करने वाला दौरान तशहीर अपने पास रखे और मालिक के लिए इस चीज़ को महफूज करे, इसको छोड़ने का हुक्म नहीं फरमाया गया। इससे ये सबूत मिल गया कि इस पकड़ने से रोका गया है जिसको पकड़ने वाला इस चीज़ के मालिक के लिए ना पकड़े बल्कि अपने लिए पकड़े, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा का यही हुक्म मनक़ूल है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़्ता पर गवाह कायम करने और इसको ज़ाहिर करने और कतमान ना करने का हुक्म फरमाया, जैसा इन रिवायात में है। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5939। तर्जुमा 5938। मतरफ बिन शफ़ीर ने इयास बिन हमार मजाशई से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी गिरी पड़ी चीज़ उठाए उसे इस पर 2 गवाह बना लेने चाहिए जो अदल वाले हों और चीज़ को ना छुपाए और ना बदले, अगर इसका मालिक आ जाए तो मुनासिब है वरना वो अल्लाह ताला का माल है, जिसको चाहे दे दे। मुस्तहिक को जब इस तौर पर लुक़्ता को लेना मुबाह है तो गुमशुदा को पकड़ने का भी यही हुक्म है, उन दोनों को लेना जायज़ नहीं जबकि ग़र्ज़ इससे मुख्तलिफ हो। हज़रत अबी बिन कब का लुक़्ता के मुतालिक इरशाद है, गिरी पड़ी चीज़ को ले लिया जाए और दरिंदों के लिए ना छोड़ा जाए। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-लुक़्ता बाब 1, इब्न माजा फ़ी अल-लुक़्ता बाब 2, मस्नद अहमद 4, 266-162। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5940। तर्जुमा 5939। सैयद बिन गफला कहते हैं कि मैं हिज के लिए रवाना हुआ तो मैंने एक कोड़ा पाया, मैंने इसे ले लिया। मुझे ज़ैद बिन सुहान कहने लगे, उसको रहने दो। मैंने कहा, मैं उसको दरिंदों का शिकार ना बनाऊंगा, मैं उसको ज़रूर लूँगा और उससे ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा। फिर मेरी मुलाकात हज़रत अबी बिन कब से हुई तो मैंने उनके सामने इसका तज़किरा किया तो इन्होंने मुझे फरमाया, तूने अच्छा किया। मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में 100 दीनार की एक थैली पाई और मैंने उसको ले लिया। फिर मैंने इसका तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किया तो आपने मुझे फरमाया, इसको 1 साल तक मशहूर करो, अगर इसकी पहचान वाला मिल जाए तो इसके हवाले कर दो वरना इससे फ़ायदा उठाओ। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-लुक़्ता बाब 1, 10, मुस्लिम फ़ी अल-लुक़्ता 8, मस्नद अहमद 5, 126-127। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5941। तर्जुमा 5940। सैयद बिन गफला कहते हैं, मैं हज करने निकला तो मैंने एक कोड़ा गिरा पड़ा पाया, मैंने इसे ले लिया तो मुझे ज़ैद बिन सुहान कहने लगे, इसको छोड़ दो। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तो उसे दरिंदों के लिए ना छोड़ूंगा बल्कि उसको ज़रूर पकड़ूंगा और उससे फ़ायदा उठाऊंगा। फिर मेरी मुलाकात हज़रत अबी बिन कब से हुई तो मैंने उनके सामने इसका तज़किरा किया तो इन्होंने मुझे फरमाया, तूने उसको उठाने में अच्छा काम किया। मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में 100 दीनार की एक थैली पाई थी, मैंने इसे उठा लिया। फिर मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और इसका तज़किरा किया तो आपने फरमाया, इसकी 1 साल तशहीर करो। बस मैंने इसका जानने वाला ना पाया। फिर मैं खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया तो आपने फरमाया, जाओ इसका 1 साल ऐलान करो। मैंने ऐलान करवाया मगर कोई आदमी ना आया। फिर मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आपने फरमाया, इसको 1 साल और मशहूर करो। बस मैंने 1 साल इसका ऐलान किया मगर कोई इसका मालिक ना मिल सका तो मुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी गिनती अच्छी तरह महफूज कर लो और इसका बर्तन, थैली और उसका सरबंद महफूज कर लो और तसमी भी हिफाजत से रख लो, अगर मालिक आ जाए तो मुनासिब वरना इससे नफ़ा उठाओ। शोबा कहते हैं कि सलमा बिन खेल को इसमें शक है, उसको मालूम नहीं रहा कि 3 साल फरमाया या 1 साल फरमाया। सलमा बिन खेल कहते हैं, मुझे ये रिवायत पसंद आई तो मैंने अब्बू सादिक से उसका तज़किरा किया तो इन्होंने कहा, मैंने खुद ये हज़रत अबी बिन कब से सुनी है जैसा कि सैयद बिन गफला ने अबी बिन कब से बेअयन सुनी है। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-लुक़्ता बाब 1, 10, मुस्लिम फ़ी अल-लुक़्ता 8, मस्नद अहमद 5, 126-127, 143। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5942। तर्जुमा 5941। सैयद बिन गफला ने हज़रत अबी बिन कब से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में 100 दीनार गिरे पड़े पाए
तो मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने इसका तज़किरा किया तो आपने मुझे इरशाद फरमाया 1 साल तक इसका ऐलान करो। बस मैंने 1 साल तक इसका ऐलान किया। फिर मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और मैंने कहा मैंने 1 साल भर इसका ऐलान किया मगर कोई इसका पहचानने वाला नहीं मिला। तो आपने मुझे फरमाया इसको 1 साल तक मशहूर करो। बस मैंने 1 साल तक ऐलान किया तो मैंने किसी को भी ना पाया जो इसका पहचानने वाला हो। फिर मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और मैंने कहा मैंने उसको 1 साल तक मशहूर किया है मगर मैंने इसका पहचानने वाला नहीं पाया। आपने फिर फरमाया इसको 1 साल और मशहूर करो। बस मैंने 1 साल और ऐलान किया मगर इसका कोई मालिक ना आया तो आपने मुझे फरमाया इसकी गिनती अच्छी तरह जान लो और इसका सर बनो, पहचान लो, फिर इससे फ़ायदा उठाओ। तखरीज बुखारी फ़ी इल्म बाब 28, वाल्लुक़्ता बाब 2-3-4-9, मुस्लिम फ़ी अल-लुक़्ता 1-5-2-7, अबू दाऊद फ़ी अल-लुक़्ता बाब 1, नसाई फ़ी अल-ज़िक़ूत बाब 28, मालिक फ़ी अल-अक़ज़िया 46, मस्नद अहमद 5-126-127। हज़रत उम्र की रिवायत तहावी किताब इजारा का बयान बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ हदीस नंबर 5943 तर्जुमा 5942 सुफियान बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने दरवाज़े की चौखट का बाजू पाया, वो हज़रत उम्र के पास लाई गई तो आपने फरमाया इसकी तशहीर करो, अगर पहचान वाला मिल जाए तो ये उसी की है वरना ये तेरी है। रावी कहते हैं कि सुफियान ने 1 साल तशहीर की मगर कोई पहचान वाला ना आया। फिर वो उम्र के पास आइंदा साल हज के मौका पर लाए और उनको इसकी इत्तला दी तो हज़रत उम्र ने फरमाया ये तेरी है और फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म फरमाया है। तो सुफियान ने उसको लेने से इनकार कर दी तो इससे हज़रत उम्र ने ले ली और मुसलमानों के बीच अलमाल में रख दी। तहावी किताब इजारा का बयान बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ हदीस नंबर 5944 तर्जुमा 5943 बशर बिन सईद ने ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुक़्ता के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो आपने फरमाया इसकी 1 साल तशहीर करो, अगर इसका मुतलाशी आ जाए तो उसको दे दो वरना इसका सरबनद पहचान लो और इसका बंधन जान लो। अगर मुतलाशी आ जाए तो मुतलाशी के हवाला कर दो। इसमें गौर फरमाएं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके उठाने पर दानिक नहीं पलाई और हज़रत अबी ने कोड़ा उठाने वाले के अमल की तस्वीब फरमाई ताकि मालिक के लिए उसको महफूज कर ली जाए और दरिंदों के लिए उसको न छोड़ा जाए। और हज़रत उम्र ने रिवायत सुफियान में सुफियान को फरमाया ये तेरी है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसी का हुक्म फरमाया। फिर जब सुफियान ने लेने से इनकार किया तो आपने उसको मुसलमानों के बीच अलमाल में रख दिया। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़्ता और गुमशुदा को लेने की इजाज़त दी ताकि उसको महफूज किया जाए। अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस सिलसिला में रिवायत वारिद हैं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-लुक़्ता बाब 1, मस्नद अहमद 193। इस सिलसिला में अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीगर रिवायात तहावी किताब इजारा का बयान बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ हदीस नंबर 5945 तर्जुमा 5944 सुलेमान बिन यासार कहते हैं कि साबित बिन ज़हाक ने एक ऊँट पाया, उनको हज़रत उम्र ने फरमाया इसकी तशहीर करो। इन्होंने 3 मरतबा तशहीर की। फिर वो हज़रत उम्र की खिदमत में आए और कहने लगे उसने तो मुझे मेरे काम से मशगूल कर दी। हज़रत उम्र ने फरमाया इसकी महार खींच दो, फिर इसको तुमने जहाँ पाया था वहीं छोड़ दो। तहावी किताब इजारा का बयान बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ हदीस नंबर 5946 तर्जुमा 5945 मालिक ने यही बिन सईद से अपनी असनाद के साथ हज़रत उम्र से उसी तरह की रिवायत की है। अलबत्ता रिवायत में यह इजाफ़ा है कि साबित बिन ज़हाक ने जो कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं खुद मुझे बयान फरमाया कि मैंने अहद फ़ारूक़ी में पाया था। तहावी किताब इजारा का बयान बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ हदीस नंबर 5947 तर्जुमा 5946 सुलेमान बिन यासार से हज़रत साबित बिन ज़हाक से बयान किया कि मैंने एक ऊँट पाया। फिर रिवायत इस तरह जिक्र की। हज़रत उम्र से भी इस तरह रिवायत की है। ये हज़रत उम्र हैं जिन्होंने गुमशुदा का हुक्म लुक़्ता वाला करार दिया और इब्न उम्र से भी उसी तरह मरुए है और वो उसी तरह है जैसा था। हासिल ये हज़रत उम्र हैं जिन्होंने गुमशुदा का हुक्म लुक़्ता वाला करार दिया और इब्न उम्र से भी उसी तरह मरुए है और वो उसी तरह है जैसा था। तहावी किताब इजारा का बयान बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ हदीस नंबर 5948 तर्जुमा
5947। अला बिन सुहेल कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से सुना कि उनसे गुमशुदा के मुताल्लिक पूछा गया, जैसे प्याला या तीर या कोई चीज़ जिसको पाए, तो इन्होंने फरमाया इसके खैर को उसके शर से मिलाने से बच और इसके शर को खैर से मिलाने से गुरेज कर, और उसको अपने माल से मत मिला। गुमशुदा चीज़ को गुमराह अपने माल से मिलाता है। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5949। तर्जुमा 5948। हबीब बिन अबी साबित से रिवायत है कि मैंने एक आदमी को सुना जो इब्न उम्र से गुमशुदा चीज़ के मुताल्लिक इस्तिफसार कर रहा था, तो आपने फरमाया इस चीज़ को बादशाह के सुपरद कर दो। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5950। तर्जुमा 5949। इब्न सरीन और नाफा ने बयान किया कि एक आदमी ने इब्न उम्र से सवाल किया कि मुझे एक औनटनी मिली है, आपने फरमाया इसकी तशहीर करो, तो उसने बतलाया कि मैंने उसकी तशहीर की है मगर कोई लेने वाला नहीं आया, फरमाया इस चीज़ को बादशाह के सुपरद कर दो। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5951। तर्जुमा 5950। हबीब बिन अबी साबित से रिवायत है कि मैंने इब्न उम्र को फरमाते सुना जबकि उनसे गुमशुदा के मुताल्लिक पूछा गया, आपने फरमाया इसको बादशाह या अमीर के हवाले कर दो। इस सिलसिला में हज़रत आयशा की रिवायत। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5952। तर्जुमा 5951। यजीद रश्क ने मुआज़ा उदुया से रिवायत की है कि एक औरत ने हज़रत आयशा से सवाल किया कि मैंने हरम में एक गुमशुदा चीज़ पाई है, मैंने उसकी तशहीर की मगर किसी मालिक का पता न चला, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि इससे फ़ायदा उठाओ। रिवायत इब्न मसूद। हज़रत इब्न मसूद की रिवायत भी उसके मुताल्लिक़ बेअइन ये नून है उसी तरह है। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5953। तर्जुमा 5952। अब्बू वाइल कहते हैं कि अब्दुल्लाह ने 700 दिरहम में एक खादिम खरीदा, इसके मालिक का घर ढूंढा मगर वो ना मिला, तो आपने एक साल तक ऐलान कराया मगर वो ना मिला, पस आपने मसाकिन को जुमा किया और उनको वो रकम देने लगे और फरमाते जाते हैं अल्लाह ये इसके मालिक की तरफ से है, अगर वो इससे इनकार करे तो मेरी तरफ से है और मुझ पर इसकी कीमत है। फिर फरमाया गुमशुदा चीज़ों के मुताल्लिक़ ये अमल किया जाता है। इस सिलसिला में हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की और जिन सहाबा किराम से रिवायत की है, इससे मालूम होता है कि गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ का हुक्म एक जैसा है। बस इससे ये दिलालत मिल गई कि इस सिलसिला की रिवायत जिनमें इन दोनों में से एक का हुक्म मज़कूर है तो वो दूसरी के मुताल्लिक़ भी है, और इस सिलसिला में दोनों के हुक्म में फ़र्क नहीं है। गुमशुदा तो हर इस ज़िलरूह को कहा जाता है जो खुद गुम हो, और गिरी पड़ी चीज़ बेजान साजो सामान है, तो दोनों के हुक्म में यकसानियत कैसे? आपका यह कौल लुग़त के ख़िलाफ़ है। गुमशुदा का लफ्ज़ हर जानदार वाओ बेजान पर बोला जाता है। हदीस अफ़क में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमकम क़द इज़्ज़लत क़लादतहा, तो हर पर यह लफ्ज़ वारिद हुआ, और हज़रत आयशा से मरूए है ज़ाला और लुक़्ता का हुक्म तमाम हालतों में एक जैसा है। रिवायत मुलाहज़ा हो। हासिल कलाम, इस सिलसिला में हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की और जिन सहाबा किराम से रिवायत की है, इससे मालूम होता है कि गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़ का हुक्म एक जैसा है। बस इससे ये दिलालत मिल गई कि इस सिलसिला की रिवायत जिनमें इन दोनों में से एक का हुक्म मज़कूर है तो वो दूसरी के मुताल्लिक़ भी है, और इस सिलसिला में दोनों के हुक्म में फ़र्क नहीं है। एक एतराज़। गुमशुदा तो हर इस ज़िलरूह को कहा जाता है जो खुद गुम हो, और गिरी पड़ी चीज़ बेजान साजो सामान है, तो दोनों के हुक्म में यकसानियत कैसे? दायां कौसन। जवाब, आपका यह कौल लुग़त के ख़िलाफ़ है। गुमशुदा का लफ्ज़ हर जानदार वाओ बेजान पर बोला जाता है। हदीस अफ़क में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमकम क़द इज़्ज़लत क़लादतहा, तो हर पर यह लफ्ज़ वारिद हुआ, और हज़रत आयशा से मरूए है ज़ाला और लुक़्ता का हुक्म तमाम हालतों में एक जैसा है। रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब इजारा का बयान, बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5954। तर्जुमा 5953। आलिया अब्बू असहब की ज़ुजा कहती हैं कि मैं हज़रत आयशा के पास थी, तो उनके पास एक औरत आकर कहने लगी ऐ अम्मुल मोमिनीन, मैंने गुमशुदा चीज़ पाई है, आप उसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म देती हैं? इन्होंने फरमाया इसकी तशहीर करो और चारा डालो और दूध दौलो। वो फिर लौटकर पूछने लगी तो हज़रत आयशा ने फरमाया तुम इरादा रखती हो कि मैं तुम्हें उसकी फ़रोख्त का हुक्म दूँ या इसको छोड़ने का कहूँ? इसका तुम्हें इख्तियार नहीं। इन रिवायत से ये बात साबित हो गई गुमशुदा और लुक़्ता का हुक्म तमाम अहवाल में एक जैसा ही है।
ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मोहम्मद बिन हुस्न रहमहुल्लाह का इस सिलसिला में कौल है। मक्का के लुक्ता वाओ गुमशुदा का हुक्म। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5955। तर्जुमा 5954। अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुताल्लिक़ फरमाया कि इसकी गुमशुदा चीज़ को कोई ना उठाए सिवाय इस आदमी के जो गुमशुदा का ऐलान करने वाला हो। तखरीज बतगीर यसीर मन अल्लफाज। बुखारी फ़ी अल बाब 39, अलदियत बाब 8, वाल्लुक्ता बाब 7, मुस्लिम फ़ी अलहज 447, दारमी फ़ी अलब्यू बाब 60। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5956। तर्जुमा 5955। अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह बेअइन इन्होंने रिवायत की है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5957। तर्जुमा 5956। हरब बिन शदाद ने यही बिन अबी कसीर से फिर इस रिवायत को अपनी असनाद के साथ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेअइन उन्हें उसी तरह नकल किया है। निज़र बिन शमील कहा करते थे, जैसा कि मुझे उनके मुताल्लिक़ बात पहुंची, इसका मतलब ये है हरम के गुमशुदा सामान ना उठाए सिवाय इसके कि इस आदमी को मालूम हो कि फ़लाँ उसको तलाश कर रहा है, बस उसकी तरफ उठा कर ले जाए ताकि वो देख ले, फिर जहाँ से उठाया वहीं रख दे। ये रिवायत और अल्फाज से भी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है। वो ये है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5958। तर्जुमा 5957। मुजाहिद ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तारीफ में फरमाया कि मक्का की गिरी पड़ी चीज़ को कोई ना उठाए सिवाय इसके जो ऐलान करता हो। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5959। तर्जुमा 5958। अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि मक्का मुकर्रमा के मुताल्लिक़ आपने फरमाया, इसकी गिरी पड़ी चीज़ को ऐलान करने वाला उठाए। ये रिवायत ऐलान करने वाले के अलावा दूसरे को उठाने से मुमानत साबित कर रही है। बस इस रिवायत ने तशहीर के लिए लुक्ता के उठाने को मबा करार दिया। इसमें यह भी इहतिमाल है उसकी तशहीर करे फिर इसकी जगह वापस कर दे। दूसरा इहतिमाल यह है उसकी तशहीर उसी तरह करे जिस तरह तमाम मकामात पर पाया जाने वाला लुक्ता हुक्म रखता है। बस हमने हज़रत आयशा की रिवायत पहले नकल की है कि उनसे हरम की गुमशुदा चीज़ के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने फरमाया कि तो इससे नफ़ा उठा ले। इससे ये दिलालत मिल गई कि हरम के लुक्ता का हुक्म गैर हरम की तरह है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुज्जाज के लुक्ता के मुताल्लिक़ रिवायत वारिद हुई है। लुक्ता हुज्जाज का हुक्म। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब गिरी पड़ी और गुमशुदा चीज़। हदीस नंबर 5960। तर्जुमा 5959। अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्बू हाजिम ने अन यही बिन अब्दालरहमान बिन तालिब ने हज़रत अब्दालरहमान बिन उस्मान से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक्ता हुज्जाज को उठाने से मना फरमाया। हमारे नज़दीक इस रिवायत का मफ़हूम यह है वालला अलम कि वो लुक्ता जिसकी ना तशहीर की जाए और ना ऐलान किया जाए, क्योंकि लुक्ता हरम का तशहीर के लिए उठाना इसकी अबाहत तो साबित शुदा है और वो लुक्ता हुज्जाज वाओ गैर हुज्जाज हर किसी का हो सकता है, तो गैर हरम में हाजी का लुक्ता उठाना ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ भी उसका यही हुक्म है। वालला अलम। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-लुक्ता बाब 11, अबू दाऊद फ़ी अल-लुक्ता बाब 19, दारमी फ़ी अल-ब्यू बाब 60, मसनद अहमद 3499। हासिल रिवायत। हमारे नज़दीक इस रिवायत का मफ़हूम यह है वालला अलम कि वो लुक्ता जिसकी ना तशहीर की जाए और ना ऐलान किया जाए, क्योंकि लुक्ता हरम का तशहीर के लिए उठाना इसकी अबाहियत तो साबित शुदा है और वो लुक्ता हुज्जाज वाओ गैर हुज्जाज हर किसी का हो सकता है, तो गैर हरम में हाजी का लुक्ता उठाना ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ भी उसका यही हुक्म है। वालला अलम। अल्लग़ात हर्क, जलन, जर्फ, सैलाबी किनारा, वका, बंधन, अफास, सरबनद, डॉट, सबा, दरिंदा, मनशद, गुमशुदा का मुतलाशी, अलजवाल, गुमशुदा। इस बाब में लुक्ता गुमशुदा का हुक्म हरम वाओ गैर हरम में एक ही है कि वो आदमी उठाए जो उनका ऐलान करना चाहता हो। अगर ऐसी चीज़ हो जिसके ज़िया का ख़तरा हो तो इसको उठा ले और ऐलान करे। अगर मालिक मिल जाए तो बेहतर, वरना खुद ज़रूरतमंद हो तो इस्तेमाल करे, वरना बेतलमाल में जुमा करा दे। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब ज़ीमियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5961। तर्जुमा
5960 नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी मर्द व औरत को संसार किया जबकि वो आपके पास फैसला लाए। इमाम तहावी राह कहते हैं बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि अहल ज़िम्मा जब किसी ऐसे फ़ेल के मुर्तकिब हों जो हुदूद तक पहुँचने वाला हो तो मुसलमान उनके मुताल्लिक़ इस वक्त तक फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक वो उनको हाकिम तस्लीम ना कर लें और उनके फ़ैसले को पसंद करें। जब वो फ़ैसल बनाएंगे तो इमाम को इख्तियार है ख्वाह उनसे एराज़ करे और उनके माबैन मुआमलात पर तवज्जो ना करे और अगर वो चाहे तो फ़ैसला कर दे। इन्होंने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है। दूसरी दलील ये आयत है फ़ानजा वक़फ़ाहकम बेनहम और ज़नहम अल-माइदा 42। दूसरों ने कहा इमाम पर लाजिम है कि उनके माबैन इस्लाम के अहकाम के मुताबिक फ़ैसला करे, तो जब हाकिम पर लाजिम है कि वो मुसलमानों पर हुदूद को कायम करे तो इस पर यह भी लाजिम है कि ज़मीन पर भी हुदूद को कायम करे सिवाय इस अमल के जिसको वो अपने दीन में हलाल समझते हों, जैसा कि शराब नोशी करना या इस जैसे दूसरे काम। इस सिलसिले में उनकी हालत मुसलमानों से मुख्तलिफ है, क्योंकि मुसलमानों को तो इस कस्म के अफ़ाल पर सज़ा दी जाएगी और इन्हें दी जाती। अलबत्ता ज़मीन को ज़िना की सूरत में रजम ना किया जाएगा, क्योंकि एहसान के असबाब में से एक सबब मुसलमान होना भी है, और एहसान ना हो तो रजम नहीं अलबत्ता तज़ीर होगी। मगर जो सज़ाएँ हुर्मत के तोड़ने के सिलसिला में दी जाती हैं उनमें ज़मीन लोग मुसलमानों की तरह हैं और हाकिम के लिए ज़रूरी है कि फिर उन पर हुदूद को कायम करे। अगर अपना मुकद्दमा हाकिम के पास ना ले जाएं जिस तरह इस पर लाजिम है कि मुसलमानों पर हुदूद को कायम करे अगरचे वो उनके पास मुकद्दमा ना ले जाएं। हज़रत इब्न उम्र की रिवायत से इन्होंने दलील ली है। इन्होंने इस बात की खबर दी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को रजम किया जबकि वो अपना मुकद्दमा आपकी खिदमत में लाए। उस वक्त आपने ये नहीं फरमाया मैं तुम्हारा फ़ैसला करता हूँ क्योंकि तुम अपना मुकद्दमा मेरे पास लाए हो। अगर ये बात होती तो फिर मालूम हो जाता कि आपका फ़ैसला उनके मुकद्दमा को पेश करने के बाद हुआ, और अगर वो अपना मुकद्दमा ना लाते तो आप उनके मुआमलात में मुदाखलत ना करते। मगर ये बात मरूए नहीं है आपसे, तो सिर्फ इस कदर मरूए है कि आपने इस वक्त रजम किया जब वो अपना मुकद्दमा लाए। हज़रत इब्न उम्र ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और फ़ैसले की खबर दी जबकि वो अपना मुकद्दमा आपकी खिदमत में लाए, और आपके पास मुकद्दमा लाने से पहले के फ़ैसले के बारे में कोई खबर नहीं दी कि क्या इस सूरत में भी हद का कायम करना वाजिब है या नहीं। तो इस सूरत में इस रिवायत को हज़रत इब्न उम्र और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दलील में लाना मना है। तखरीज रवी बतगीर यसीर मन अल-लफ्ज़ मुस्लिम फ़ी अल-हुदूद 27, तिरमिज़ी फ़ी अल-हुदूद बाब 10, इब्न माजा फ़ी अल-हुदूद बाब 10, मसनद अहमद 2, 62-63, 4 355, 5 91-96, 104 108। बक़िया रिवायात में तज़किरा। अब हम गौर करते हैं कि इनके अलावा आसार में कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो इस बात पर दिलालत करती है। बाज़ उलमा का ख़याल ये है कि अहल ज़िम्मा अगर फ़ैसला कराने आएँ तो उनसे एराज़ करना और फ़ैसला कर देना दोनों दुरुस्त हैं। इसको इमाम अहमद और नफ़ी और शाफ़ई ने एक कौल में इख्तियार किया है। दूसरा फ़रीक़ का कौल ये है कि जब अहल ज़िम्मा महरम जो मुजिब अक़ूबत हो इसका इर्तिकाब करें, मसलन ज़िना, सरक़ा वग़ैरह, तो उन पर हद लाजिम है। इस कौल को इमाम शाफ़ई ने इख्तियार किया और इमाम अहमद का भी एक कौल यही है। अल-मुग़नी जल्द 8 सवाद 214 तहावी। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब ज़ीनियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5962। तर्जुमा 5961। शुबी ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि यहूद अपने एक मर्द व औरत को लेकर हाजिर हुए, इन दोनों ने ज़िना किया था। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने लोगों से 4 गवाह लाओ। इससे साबित हुआ कि आप उनके मुआमलात पर तवज्जो फरमाते थे उससे पहले कि वो आपको फ़ैसल बनाएं कि जिन पर दावा ज़िना किया गया है, क्योंकि वो दोनों मुनकर थे। अगर वो इकरारी होते तो इकरार के साथ 4 गवाहों की ज़रूरत ना थी। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 60, अल-मनाक़िब बाब 26, वालितिसाम बाब 6, अल-तौहीद बाब 51, मुस्लिम फ़ी अल-हुदूद 26-27, अबू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 23, वाल-हदूद बाब 25, दारमी फ़ी अल-हुदूद बाब 15, मालिक फ़ी अल-हुदूद 1, मसनद अहमद 2, 5-17। रिवायत बरा बिन आज़ब। उसी तरह की रिवायत हज़रत बराई ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल की है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब ज़ीनियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5963। तर्जुमा 5962। अब्दुल्लाह बिन मरा ने हज़रत बराई से रिवायत की है कि आपके पास से एक आदमी गुजारा गया जिसका चेहरा सियाह किया गया था और इसको घुमाया और पीटा जा रहा था, तो आपने फरमाया इसका क्या मामला है? तो इन्होंने कहा उसने ज़िना किया है। आपने फरमाया तुम्हारी किताब में क्या हुक्म है?
इन्होंने अपने में से एक आदमी की तरफ इशारा किया तो इससे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो वो आदमी कहने लगा, हम अपनी किताब में रजम का हुक्म पाते हैं मगर हम सरदारों में जिना की कसरत हो गई, बस हमने अपने कम दर्जा लोगों पर हद का क़याम भी नापसंद किया और सरदारों को बिल्कुल छोड़ना भी नापसंद किया। हमने बाहमी एक चीज़ पर सुलह कर ली और इस सज़ा को ख़त्म कर दिया। आपने उसको रजम किया और फरमाया, जिस हद को इन्होंने मुर्दा कर दी मैं उसे ज़िंदा करने का ज़्यादा हक़दार हूँ। तो इस रिवायत में ये दिलालत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ हासिल था कि उनके माबैन फ़ैसला करें, ख्वाह वो आपको फ़ैसल ना बनाए। ये रिवायत बतलाती है कि ऐसा शख्स आपके पास से गुज़रा जिसका मुँह सियाह किया गया था। फिर बाकी रिवायत उसी तरह है। फिर आपने उसको संगसार किया। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस अमल का इनकार करते हुए जो आपके पास आने से पहले वो कर चुके थे, आपने उनको बुलाया तो आपने उनके मामले को अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ फेरा जिसको इन्होंने मुअत्तल कर दी था और बदल डाला था। इससे साबित हुआ कि आपको इनके दरमियान फ़ैसला का हक़ हासिल था, ख्वाह वो मुक़द्दमा लाएं या ना लाएं। मज़कूरा बाला रिवायत में ये दलाइल मौजूद हैं जिन पर हमने गुफ्तगू की है। जहाँ तक कुरान मजीद की आयत फ़ान जाओक फ़ाहकम बेनहम व अरज़नहम का ताल्लुक़ है तो जिनके हम ये हुक्म साबित है वो इस आयत को मनसूख मानते हैं। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हुदूद 28, अबू दाऊद फ़ी अल-हुदूद बाब 25, इब्न माजा फ़ी अल-हुदूद बाब 8, मसनद अहमद 4286। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब ज़ीनियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5964। तर्जुमा 5963। अकरमा ने रिवायत की है कि फ़ान जाओक फ़ाहकम बेनहम व अरज़नहन अलाया, ये इस आयत से मनसूख है। वन्निकम बेनम बमा इंज़ल अल्लाह वला तत्बा व हम अलायत आयत वन्निकम का मतलब ये है कि अगर आप उनके माबैन फ़ैसला फ़रमाएं तो इस चीज़ के साथ फ़ैसला फ़रमाएं जो अल्लाह ताला ने उतारी है। जब इस आयत की तावील में इख्तिलाफ़ हुआ और रिवायत की दिलालत मज़कूरा गुफ्तगू की मुवाफ़क़त करती है तो इससे ये साबित हो गया कि मुसलमानों का हाकिम उनके माबैन फ़ैसला करेगा और वो उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि तमाम के कौल के मुताबिक इस फ़ैसले में निजात है। क्योंकि जो लोग फ़ैसले के हक़ में हैं वो फरमाते हैं इसने इस अमल को छोड़ दिया जो इस पर लाजिम था। जो हज़रत कहते हैं कि वो फ़ैसला ना करे तो वो कहते हैं कि इसने इस अमल को छोड़ा है जिसके छोड़ने का उसे इख्तियार था, और जब वो फ़ैसला करेगा तो दोनों फ़रीक़ इसके लिए निजात की गवाही देंगे और जब वो फ़ैसला नहीं करेगा तो वो निजात की गवाही ना देंगे। तो जिस काम में बाला तफ़ाक़ निजात हो इसका करना औली है बजाय इस काम के जिसमें निजात के ख़िलाफ़ बात इख्तिलाफ़ के साथ साबित हो। ये फ़ैसला करने का वजूब जो कि मज़कूर हुआ ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। अगर कोई मोतरज़ कहे कि आप ज़ानी यहूदी के मुताल्लिक़ रजम के कायल नहीं, बस तुमने जिस हदीस से इस्तिदलाल किया है इसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया, तो इसके जवाब में हम कहेंगे अगर ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम में ज़िना करने वालों की सज़ा रजम थी, ख्वाह वो महसन हूँ या खैर महसन, उसी तरह जिस यहूदी से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया था कि तुम्हारी किताब में ज़ानी की सज़ा किया है तो उसने भी यही जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इनकार नहीं फरमाया। आप पर इस हुक्म की इत्तिबा लाजिम थी और हर पैगंबर अलैहिस्सलाम को यही हुक्म होता है कि वो पहले पैगंबर अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चले यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसको नई शरीयत देकर इस हुक्म को मनसूख कर दे। अल्लाह ताला का फरमान है, ओली कल्जीन हदी अल्लाह फ़बहदहम इक्तिदा अलीनम 90। पस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हुक्म से दो यहूदियों को संसार फरमाया। इस हुक्म में महसन वाओ गैर महसन का फ़र्क ना था। फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी शरीयत उतार कर ये हुक्म मनसूख कर दी। फरमाया वालाती यातीन अल्फ़ाहिशा मन निसाकम अल-निसा 15 की वो औरतें जो तुम्हारी औरतों से बेहियाई का इर्तिकाब करें उन पर 4 गवाह बना लो। अगर वो गवाही दी तो उनको घरों में मौत तक रोके रखो या फिर अल्लाह ताला उनके लिए कोई राह पैदा कर दे। ये हुक्म माक़बल के लिए नासख़ था और इसमें भी महसन और गैर महसन की तफ़रीक़ ना थी। फिर अल्लाह ताला ने उसको मनसूख फरमाया और रज़ा को हद करार दिया गया और उसमें भी महसन वाओ गैर महसन में फ़र्क ना रखा गया। फिर अल्लाह ताला ने उन औरतों के लिए सबील मुक़र्रर फरमाया, अलबकर बालबकर जलदमानत वाओ तगरीबाम वालसीब बालसीब जल्द मानत वालरजम। इब्न माजा फ़ी अल-हुदूद बाब 7 की कुंवारी और कुंवारे के ज़िना पर 100 कोड़े और 1 साल जालोतनी और शादी शुदा को शादी के साथ ज़िना की वजह से 100 कोड़े और संसार करना है। चुनूंचे शादी शुदा और गैर शादी शुदा की हद में फ़र्क कर दी गया। फिर उलमा का एहसान के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि अपनी बीवी की वजह से महसन ना बनेगा और ना औरत अपने ख़ावंद से महसन ना बन जाएगी जब तक कि वो दोनों मुसलमान बालिग़ हों और उसने अपनी बीवी के साथ बुलूगत की उम्र में जिमा किया हो।
ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। दूसरी जिमा के हम अहल किताब भी कुताबिया से महसन होगा और मुसलमान मुस्लिमा और नसरानिया से महसन हो जाएगा, अलबत्ता नसरानिया मुस्लिम से महसन्ना ना बनेगी। अमाली में इमाम अबू यूसुफ राह का यही कौल है, जैसा कि सुलेमान बिन शोएब ने अपने वालिद से बयान किया है। अब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल सीब सीबा से जिना करे तो संसार करना है, इसमें हर सीब का इहतिमाल है और ये भी मुमकिन है कि खास सीब मुराद हो। हमने उन दोनों बातों को जुमा होते पाया। नंबर 1, गुलाम इसमें दाखिल नहीं और गुलाम महसन नहीं होता, ख्वाह वो शादी शुदा हो या खैर शादी शुदा, और उसकी बीवी भी महसन्ना ना बनेगी, ख्वाह वो लौंडी हो या आज़ाद। उसी तरह लौंडी अपने खावनद की वजह से महसन्ना ना कहलाएगी, ख्वाह इसका खावनद आज़ाद हो या गुलाम। बस इससे ये बात साबित हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी शादी शुदा से जिना करे तो रजम है। इससे खास कसम का सीब मुराद है, हर सीब मुराद नहीं। तो जिस पर इजमा है कि खास सीब मुराद है, इसमें सिर्फ वही दाखिल होगा जिसके दाखिल होने पर इजमा हो, और इन हजरात का इत्तिफाक है कि 2 आज़ाद मुसलमान बालिग मियां बीवी जो कम अज़ कम एक बार जिमा कर चुके हों वो महसन होंगे। इसके अलावा में इख्तिलाफ है, तो हमारे इल्म के मुताबिक ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल अलसीब बालसीब अलरजम इसमें दाखिल है और हमने उसको दाखिल करार दिया। इसके अलावा के मुताल्लिक हमारे इल्म में बात नहीं आ सकी, इसलिए उनको इस हुक्म से खारिज किया है। और क़ियास का तकाजा भी यही है कि जब लौंडी आज़ाद आदमी को महसन नहीं बना सकती और न ही आज़ाद लौंडी को महसन न बना सकता है, और वो मर्द को महसन न बनाने में इस तरह है जिस तरह वो इसको महसन न बनाने में नसरानी औरत का भी यही हुक्म होना चाहिए कि जब वो अपने मुसलमान खावनद को महसन नहीं बना सकती तो वो भी इसको महसन न बना सकेगा। हम देखते हैं कि लौंडी का मुसलमान को महसन बनाना जब बातिल ठहरा तो काफिर को महसन बनाना भी बातिल हो गया। जो कुछ हमने जिक्र किया इस पर क़ियास का तकाजा यही है। वालला अलम। फरीक सानी कहता है, आयत का मतलब ये है कि अगर आप उनके माबैन फैसला फरमाएं तो इस चीज़ के साथ फैसला फरमाएं जो अल्लाह ताला ने उतारी है। जब इस आयत की तावील में इख्तिलाफ हुआ और रिवायत की दिलालत मज़कूरा गुफ्तगू की मुवाफ़क़त करती है, तो इससे ये साबित हो गया कि मुसलमानों का हाकिम उनके माबैन फैसला करेगा और वो उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तमाम के कौल के मुताबिक इस फैसले में निजात है। नंबर 1, क्योंकि जो लोग फैसले के हक़ में ही वो फरमाते हैं इसने इस अमल को छोड़ दिया जो इस पर लाजिम था। जो हजरत कहते हैं कि वो फैसला ना करे तो वो कहते हैं कि इसने इस अमल को छोड़ा है जिसके छोड़ने का उसे इख्तियार था, और जब वो फैसला करेगा तो दोनों फरीक इसके लिए निजात की गवाही देंगे, और जब वो फैसला नहीं करेगा तो वो निजात की गवाही ना देंगे। तो जिस काम में बालातफाक निजात हो इसका करना औली है बजाय इस काम के जिसमें निजात के खिलाफ बात इख्तिलाफ के साथ साबित हो। ये फैसला करने का वजूब जो कि मज़कूर हुआ ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। सवाल, आप ज़ानी यहूदी के मुताल्लिक़ रजम के कायल नहीं, पस तुम जिस हदीस से इस्तिदलाल किया है इसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया। जवाब, अगर ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम में ज़िना करने वालों की सज़ा रजम थी, ख्वाह वो महसन हूँ या खैर महसन, उसी तरह जिस यहूदी से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया था कि तुम्हारी किताब में ज़ानी की सज़ा किया है, तो उसने भी यही जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इनकार नहीं फरमाया। आप पर इस हुक्म की इत्तिबा लाजिम थी और हर पैगंबर अलैहिस्सलाम को यही हुक्म होता है कि वो पहले पैगंबर अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चले, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसको नई शरीयत देकर इस हुक्म को मनसूख कर दे। अल्लाह ताला का फरमान है, ओली कल्जीन हदी अल्लाह फ़बहदहम इक्तिदा अली नाम 90। पस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हुक्म से 2 यहूदियों को संसार फरमाया। इस हुक्म में महसन वाओ गैर महसन का फ़र्क ना था। फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी शरीयत उतार कर ये हुक्म मनसूख कर दी। फरमाया, वालाती यातीन अल्फाहिशा मन निसाकम अल-निसा 15 कि वो औरतें जो तुम्हारी औरतों से बेहियाई का इर्तिकाब करें उन पर 4 गवाह बना लो। अगर वो गवाही दी तो उनको घरों में मौत तक रोके रखो या फिर अल्लाह ताला का उनके लिए कोई राह पैदा कर दे। ये हुक्म माक़बल के लिए नासख था और इसमें भी महसन और गैर महसन की तफरीक ना थी। फिर अल्लाह ताला ने उसको मनसूख फरमाया और रज़ा को हद करार दिया गया और उसमें भी महसन वाओ गैर महसन में फ़र्क ना रखा गया। फिर अल्लाह ताला ने उन औरतों के लिए सबील मुकर्रर फरमाया, अलबकर बालबकर जलदमानत वाओ तगरीबाम वालसीब बालसीब जल्द मानत वालरजम। इब्न माजा फ़ी अल-हुदूद बाब 7 कि कुंवारी और कुंवारे के ज़िना पर 100 कोड़े और 1 साल जालोतनी, और शादी शुदा को शादी के साथ ज़िना की वजह से 100 कोड़े और संसार करना है। चुनंचे शादी और गरी शादी शुदा की हद में फ़र्क कर दी गया। अहसान, फिर उलमा का अहसान के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ हुआ।
एक जमात, कुछ लोगों ने कहा कि अपनी बीवी की वजह से महसन ना बनेगा और ना औरत अपने खावनद से महसन ना बन जाएगी जब तक कि वो दोनों मुसलमान बालिग हों और उसने अपनी बीवी के साथ बुलूगत की उम्र में ज़िना किया हो। ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। दूसरी जमात, अहल किताब भी कुताबिया से महसन होगा और मुसलमान मुस्लिमा और नसरानिया से महसन हो जाएगा, अलबत्ता नसरानिया मुस्लिम से महसन ना बनेगी। अमाली में इमाम अबू यूसुफ रा का यही कौल है जैसा कि सुलेमान बिन शोएब ने अपने वालिद से बयान किया है। अब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल सीबा से जिना करे तो संसार करना है, इसमें हर सीब का इहतिमाल है और ये भी मुमकिन है कि खास सीब मुराद हो। नज़र तहावी सवाल, हमने उन दोनों बातों को जुमा होते पाया। नंबर 1, ग़ुलाम इसमें दाखिल नहीं और ग़ुलाम महसन नहीं होता, ख्वाह वो शादी शुदा हो या खैर शादी शुदा, और उसकी बीवी भी महसन्ना ना बनेगी, ख्वाह वो लौंडी हो या आज़ाद। उसी तरह लौंडी अपने खावनद की वजह से महसन्ना ना कहलाएगी, ख्वाह इसका खावनद आज़ाद हो या ग़ुलाम। बस इससे ये बात साबित हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी शादी शुदा से ज़िना करे तो रजम है। इससे ख़ास कस्म का सीब मुराद है, हर सीब मुराद नहीं। तो जिस पर इजमा है कि ख़ास सीब मुराद है, इसमें सिर्फ वही दाखिल होगा जिसके दाखिल होने पर इजमा हो, और इन हजरात का इत्तिफाक है कि दो आज़ाद मुसलमान बालिग मियां बीवी जो कम अज़ कम एक बार जिमा कर चुके हों वो महसन होंगे। इसके अलावा में इख्तिलाफ है तो हमारे इल्म के मुताबिक ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल अलसीब बालसीब अलरजम इसमें दाखिल है और हमने उसको दाखिल करार दिया। इसके अलावा के मुताल्लिक हमारे इल्म में बात नहीं आ सकी, इसलिए उनको इस हुक्म से खारिज किया है। और क़ियास का तकाजा भी यही है कि जब लौंडी आज़ाद आदमी को महसन नहीं बना सकती और ना ही आज़ाद लौंडी को महसन ना बना सकता है, और वो मर्द को महसन ना बनाने में इस तरह है जिस तरह वो इसको महसन ना बनाने में नसरानी औरत का भी यही हुक्म होना चाहिए कि जब वो अपने मुसलमान खावनद को महसन नहीं बना सकती तो वो भी इसको महसन ना बना सकेगा। हम देखते हैं कि लौंडी का मुसलमान को महसन बनाना जब बातिल ठहरा तो काफिर को महसन बनाना भी बातिल हो गया। जो कुछ हमने जिक्र किया इस पर क़ियास का तकाजा यही है। वालला अलम बैककोट बयाबो अलुक़ज़ाए बउईमिन मा अलशाहद बैककोट, एक गवाही के साथ कसम से फैसला। अमूल में क़ज़ा बालिमीन में शाहिद के मुताल्लिक़ दो कौल हैं। नंबर 1, इमाम मालिक, शाफ़ई, अहमद रहमहुल्लाह के हम अगर एक गवाह के अलावा मुद्दई के पास गवाह ना हो तो दूसरे गवाह की जगह इससे कसम लेकर काजी फैसला कर देगा। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ यह है कि अमूल में भी हुक्म दूसरे मुआमलात की तरह है, इनमें दो गवाह ज़रूरी हैं और कसम तो मुद्दई अलैहि पर है। तख़रीज अलमरक़ात जीम 7 253 अल-तालिक़ जीम 4 स्वाद 128। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5965। तर्जुमा 5964। इमरू बिन दीनार ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम और एक शाहिद से फ़ैसला फ़रमाया। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-क़ज़िया 3, अबू दाऊद फ़ी अल-क़ज़िया बाब 21, तिरमिज़ी फ़ी अल-अहकाम बाब 13, इब्न माजा फ़ी अल-अहकाम बाब 31, मालिक फ़ी अल-क़ज़िया 5-6, मसनद अहमद 1-315, 3-305, 385। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5966। तर्जुमा 5965। सुहेल बिन अबू सालेह ने अपने वालिद से, इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5967। तर्जुमा 5966। अब्दुल-अज़ीज़ बिन मोहम्मद ने रबिया बिन अबी अब्दाल रहमान से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत बयान की है। अब्दुल-अज़ीज़ कहते हैं सहल ने भूल कर हदसनी रबिया अनी कहा। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5968। तर्जुमा 5967। सुलेमान बिन बिलाल और दरावर्दी ने रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। अब्दुल-अज़ीज़ कहते हैं कि मैं इस रिवायत के मुताल्लिक़ सुहेल से मिला तो इन्होंने कहा मैं इस रिवायत को नहीं जानता। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5969। तर्जुमा 5968। सुहेल बिन अबी सालेह ने अपने वालिद से ये रिवायत नकल की है और इन्होंने ज़ैद बिन साबित से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5970। तर्जुमा
5969 जाफ़र बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से नकल किया, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब फैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फैसला करना। हदीस नंबर 5971। तर्जुमा 5970 जाफ़र ने अपने वालिद से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की और इन्होंने जाबिर का जिक्र नहीं किया। तहावी किताब फैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फैसला करना। हदीस नंबर 5972। तर्जुमा 5971 जाफ़र बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब फैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फैसला करना। हदीस नंबर 5973। तर्जुमा 5972 इमरू बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। इमाम तहावी राह कहते हैं, एक जमात का ख्याल यह है कि एक गवाह और कसम से बाज़ ख़ास माली मुआमलात में फ़ैसला फरमाया और इन्होंने उन आसार को बतौर दलील पेश किया। फ़रीक़ सानी का कहना ही किसी भी चीज़ में एक गवाह और कसम से फ़ैसला नहीं किया जा सकता और न वो फ़ैसला नाफिज होगा जो कि दो मर्दों की गवाही या एक मर्द और दो औरतों की गवाही से किया जाएगा। जवाब दलील, ये रिवायत जो आपने पेश की ये ज़ईफ़ रिवायत है, उसको बतौर दलील पेश नहीं कर सकते। रही जमा वाली रिवायत जिसको सुहेल से नकल किया गया है, तो उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ ये है कि दरावर्दी ने खुद सुहेल से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो उसने जवाब दिया कि मैं तो इस रिवायत को नहीं जानता, अगर ये रिवायत सनन मशहूरा से होती तो इससे ये मामला ना होता, आप तो इससे ज़्यादा कवी रिवायत को भी ज़ईफ़ करार देते हो। उस्मान बिन हुक्म जिसको हज़रत ज़ैद बिन साबित से नकल किया गया है वो मुनकर है, क्योंकि अब्बू सालेह की कोई रिवायत हज़रत ज़ैद से मारूफ नहीं है। अगर इस सिलसिले में सुहेल के पास कोई रिवायत होती तो वो दरावर्दी के सामने इनकार ना करते। रबिया की रिवायत जिसमें ये कहा गया है कि मेरे वालिद ने तो ये अबू हरीरा से बयान नहीं की मगर मुझे ज़ैद बिन साबित से इन्होंने बयान की, हालांकि उस्मान बिन हुक्म ऐसा रावी नहीं है कि जिसकी रिवायत से इस कस्म की बात साबित हो सके। रिवायत इब्न अब्बास भी मुनकर है, क्योंकि कैस बिन साद हमारे इल्म की हद तक तो इमरू बिन दीनार से कुछ भी रिवायत नहीं करते, तो इस कस्म के मामलात में वो इसकी रिवायत से कैसे दलील बनाते हैं। जाफ़र बिन मोहम्मद की रिवायत जो इन्होंने अपने वालिद के वासिता से जाबिर से नकल की है, इस सनद के साथ तो इसको अब्दुल वहाब ने नकल किया, मगर हिफाज हदीस मालिक, सुफियान जैसे उलमा ने जाफ़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल की और जाबिर का तज़किरा नहीं किया, और अब्दुल वहाब की रिवायत सोरी व मालिक के खिलाफ काबिल हजरत नहीं। अगर सनद की इस बहस से क़त नज़र करके रिवायत को मनवाओन तस्लीम कर ली जाए, फिर भी इसमें इहतिमाल तावील होने की वजह से तुम्हारे यहाँ काबिल हजरत ना बनेगी। तुमने ये रिवायत बयान की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह और कसम से फ़ैसला किया। रिवायत से उसका कहीं पता नहीं चलता और न हलफ उठाने वाला मालूम है। मुमकिन है कि वो मफ़हूम हो जो आपने मुराद लिया, और ये भी मुमकिन है कि इससे मुराद मुद्दई अलैहि की कसम हो। जब मुद्दई ने दावा तो कर दी मगर अपने दावा पर फ़कत एक गवाह पेश कर सका, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई अलैहि से कसम लेकर फ़ैसला फरमा दिया। बस ये रिवायत बयान कर दी गई ताकि लोगों को मालूम हो कि मुद्दई के लिए लाजिम है कि इसकी खातिर मुद्दई अलैहि पर कसम आए, जबकि दावा के लिए और दलील ना हो, और इसके हक़ के लिए कसम सिर्फ उसी सूरत में लाजिम होगी जैसा कि बाज़ लोगों ने कहा है कि मुद्दई को अपने हक़ के लिए कसम लेना लाजिम नहीं, सिवाय उस सूरत के कि वो इस पर दलील पेश कर दे कि इसके और मुद्दई अलैहि के दरमियान गड़बड़ व इश्तिबा था। अगर वो इस पर दलील कायम कर दे तो उसके लिए मुद्दई अलैहि से हलफ लिया जाएगा, वरना नहीं। बस जिसने इस रिवायत को बयान किया, इसका मकसद इस बात की नफ़ी करना था कि कसम तो सिर्फ दावा ही से साबित हो जाती है, अगरचे दावा के साथ कोई और बात ना हो। तो ये इस हदीस का बाइस है। ये भी मुमकिन है कि मुद्दई से एक गवाह के साथ कसम लेना मुराद हो, क्योंकि इसका एक गवाह उन लोगों से हो जिस अकेले की गवाही से फ़ैसला हो जाता है, और वो खज़ीमा बिन साबित अंसारी हैं कि जिनकी गवाही को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गवाहों के बराबर करार दिया। रिवायत ये है। इमाम तहावी राह कहते हैं, एक जमात का ख्याल ये है कि एक गवाह और कसम से बाज़ ख़ास माली मुआमलात में फ़ैसला फरमाया और इन्होंने उन आसार को बतौर दलील पेश किया। फ़रीक़ सानी, किसी भी चीज़ में एक गवाह और कसम से फ़ैसला नहीं किया जा सकता और न वो फ़ैसला नाफिज होगा जो कि दो मर्दों की गवाही या एक मर्द और दो औरतों की गवाही से किया जाएगा। जवाब दलील, ये रिवायत जो आपने पेश की ये ज़ईफ़ रिवायत है, उसको बतौर दलील पेश नहीं कर सकते।
नंबर 1, रही जमा वाली रिवायत जिसको सुहेल से नकल किया गया है तो उसके मुताल्लिक अर्ज़ ये है कि दरावर्दी ने खुद सुहेल से उसके मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया कि मैं तो इस रिवायत को नहीं जानता। अगर ये रिवायत सनन मशहूरा से होती तो इससे ये मुआमला ना होता, आप तो इससे ज़्यादा कवी रिवायत को भी ज़ईफ़ करार देते हो। नंबर 2, उस्मान बिन हुक्म जिसको हज़रत ज़ैद बिन साबित से नकल किया गया है वो मुनकर है क्योंकि अब्बू सालेह की कोई रिवायत हज़रत ज़ैद से मारूफ नहीं है। अगर इस सिलसिले में सुहेल के पास कोई रिवायत हो तो वो दरावर्दी के सामने इनकार ना करते। नंबर 3, रबिया की रिवायत जिसमें ये कहा गया है कि मेरे वालिद ने तो ये अबू हरीरा से बयान नहीं की मगर मुझे ज़ैद बिन साबित से इन्होंने बयान की, हालांकि उस्मान बिन हुक्म ऐसा रावी नहीं है कि जिसकी रिवायत से इस कस्म की बात साबित हो सके। नंबर 4, रिवायत इब्न अब्बास भी मुनकर है क्योंकि कैस बिन साद हमारे इल्म की हद तक तो इमरू बिन दीनार से कुछ भी रिवायत नहीं करते, तो इस कस्म के मुआमलात में वो इसकी रिवायत से कैसे दलील बनाते हैं। नंबर 4, जाफ़र बिन मोहम्मद की रिवायत जो इन्होंने अपने वालिद के वासिता से जाबिर से नकल की है। इस सनद के साथ तो इसको अब्दुल वहाब ने नकल किया, मगर हिफाज हदीस मालिक, सुफियान जैसे उलमा ने जाफ़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल की और जाबिर का तज़किरा नहीं किया, और अब्दुल वहाब की रिवायत सोरी व मालिक के खिलाफ काबिल हजरत नहीं। दूसरा जवाब, अगर सनद की इस बहस से कत नज़र करके रिवायत को मनवाओन तस्लीम कर ली जाए फिर भी इसमें इहतिमाल तावील होने की वजह से तुम्हारे यहाँ काबिल हजरत ना बनेगी। तुमने ये रिवायत बयान की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह और कसम से फ़ैसला किया। रिवायत इसके सबब का कहीं पता नहीं चलता और न हलफ उठाने वाला मालूम है। मुमकिन है कि वो मफ़हूम हो जो आपने मुराद लिया, और ये भी मुमकिन है कि इससे मुराद मुद्दई अलैहि की कसम हो। जब मुद्दई ने दावा तो कर दी मगर अपने दावा पर फ़कत एक गवाह पेश कर सका तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई अलैहि से कसम लेकर फ़ैसला फरमाया दिया। बस ये रिवायत बयान कर दी गई ताकि लोगों को गो मालूम हो कि मुद्दई के लिए लाजिम है कि इसकी खातिर मुद्दई अलैहि पर कसम आए जबकि दावा के लिए और दलील न हो, और इसके हक़ के लिए कसम सिर्फ उसी सूरत में लाजिम होगी जैसा कि बाज़ लोगों ने कहा है कि मुद्दई को अपने हक़ के लिए कसम लेना लाजिम नहीं सिवाय उस सूरत के वो इस पर दलील पेश कर दे कि इसके और मुद्दई अलैहि के दरमियान गड़बड़ व इश्तिबा था। अगर वो इस पर दलील कायम कर दे तो उसके लिए मुद्दई अलैहि से हलफ लिया जाएगा वरना नहीं। नंबर 1, बस जिसने इस रिवायत को बयान किया इसका मकसद इस बात की नफ़ी करना थी कि कसम तो सिर्फ दावा ही से साबित हो जाती है अगरचे दावा के साथ कोई और बात ना हो, तो ये इस हदीस का बाइस है। नंबर 2, ये भी मुमकिन है कि मुद्दई से एक गवाह के साथ कसम लेना मुराद हो, क्योंकि इसका एक गवाह उन लोगों से हो जिस अकेले की गवाही से फ़ैसला हो जाता है, और वो खज़ीमा बिन साबित अंसारी हैं कि जिनकी गवाही को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 गवाहों के बराबर करार दिया। रिवायत ये है, तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5974। तर्जुमा 5973। अमारा बिन खज़ीमा अंसारी ने रिवायत की कि उन्होंने बयान किया ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बदू से घोड़ा ख़रीदा। वो आपके पीछे चला ताकि घोड़े की कीमत वसूल करे। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ तेज़ चले और बदू सुस्त रफ्तारी से चला। कुछ लोग इसको मिलने लगे और इससे घोड़े का सौदा कर रहे थे। उनको ये मालूम ना था कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका सौदा कर चुके हैं। यहाँ तक कि बाज़ ने बदू को इससे ज़्यादा की पेशकश की जिस पर आपने ख़रीदा था। तो बदू ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी कि अगर आपने घोड़ा ख़रीदना हो तो ख़रीद लो वरना मैं इसको फ़रोख्त करूँगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदू की आवाज़ सुनकर फरमाया कि ये मैं तुमसे ख़रीद नहीं चुका हूँ। इसने कहा नहीं, अल्लाह की कसम मैंने ये आपको नहीं बेचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं, मैं ये तुमसे ख़रीद चुका हूँ। लोग जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बदू की तरफ मुतवज्जह हुए जबकि वो आपस में एक दूसरे पर बात को लूटा रहे थे। बदू कहने लगा तुम गवाह लाओ जो ये गवाही दे कि ये घोड़ा मैंने आपको फ़रोख्त कर दी है। जो मुसलमान मौका पर आए वो बदू को कहने लगे तुम पर अफसोस है, बिलाशुबा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सच्ची बात ही फरमाते हैं। ये बात होती रही यहाँ तक कि हज़रत खज़ीमा बिन साबित अंसारी आए और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब और बदू के जवाब को सुना कि वो कहता जा रहा था गवाह लाओ जो गवाही दे कि आपने मुझसे उसका सौदा कर ली है। खज़ीमा कहने लगे मैं गवाही देता हूँ कि आपने इससे ये घोड़ा ख़रीदा है। इस पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खज़ीमा की तरफ तवज्जो फरमाते हुए कहा तुम किस तरह गवाही देते हो।
तो इन्होंने जवाब दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तस्दीक की वजह से। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खज़ीमा की गवाही को 2 गवाहों के बराबर करार दिया। बस अगर गवाह इस तरह का हो जिसका हमने तज़किरा किया, मुमकिन है कि वो हज़रत खज़ीमा बिन साबित हों, तो उनकी सिर्फ़ एक गवाही ही इस चीज़ का हक़दार बना देती है जैसा कि दूसरे 2 गवाहों से हक़दार बनते हैं। जब मुद्दा अलैहि ने मुद्दई के अपने हक़ से बुरी इल्ज़ाम होने का दावा किया तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुद्दई अलैहि को इस बात पर कसम दी। इस रिवायत के ज़िक्र करने से मकसद ये बतलाना है कि मुद्दई जब अपने दावा पर गवाह कायम कर दे और मुद्दई अलैहि ये दावा करे कि मुद्दई अलैहि अपना हक़ हासिल कर चुका है, तो अब गवाही की मौजूदगी में उस मुद्दा अलैहि से कसम ली जाएगी। बस इस रिवायत का मतलब ये है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह और कसम के साथ फ़ैसला फरमाया। इसमें इन वजूह का एहतिमाल है। अब किसी शख्स को कब ये मुनासिब है कि वो ऐसी रिवायत पेश करे जिसमें इन तावीलात का एहतिमाल हो, फिर किसी ऐसी दलील के बग़ैर से किसी एक मानी पर महमूल करे जिस पर कुरान व सुन्नत या इजमा से दिलालत ना पाई जाती हो। फिर ये गुमान करने लगे कि जो शख्स इसका मुखालिफ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई रिवायत का मुखालिफ है। अब आप ही बतलाएं कि वो किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत का मुखालिफ हो सकता है जबकि उसने वो मानी मुराद लिया जिसका हदीस में एहतिमाल है, बल्कि असल बात यह है कि उसने अपने मुखालिफ की उन तावीलात की मुखालफत की है जो उसने हदीस के ज़िम्न में बयान की। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की मुखालफत नहीं की। हज़रत अली की रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5975। तर्जुमा 5974। अब्बू अब्दाल रहमान सलमी ने हज़रत अली से रिवायत की है, जब तुम्हें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई रिवायत पहुँचे, इसका वो मानी ख़याल में लाओ जो ज़्यादा सहल व आसान, ज़्यादा रहनुमाई वाला, ज़्यादा बाकी रहने वाला और बेहतर हो। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5976। तर्जुमा 5975। वहब और अबुल उलीद दोनों ने कहा कि हमें शोबा ने इमरू फिर अपनी सनद से उसी तरह रिवायत की है, अलबत्ता वालजी हो खैर के अल्फाज मज़कूर नहीं। उसी तरह लोगों को ऐसा करना और अपने गमानों को उम्दा बनाना चाहिए, उनको अच्छी तरह मालूम होने के बग़ैर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कोई बात ना कहनी चाहिए, क्योंकि उनको इस बात से मना किया गया है और इस पर उनको सज़ा भी दी जाएगी। किसके लिए किस तरह मुनासिब है कि वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वो मुराद बतलाया जो कि हमारे मुखालिफ ने ली है, जबकि हम देखते हैं कि कुरान मजीद इस मफ़हूम की तरदीद करता है, फिर मुत्तफ़िक़ अलैहि सुन्नत भी इसकी तरदीद करती है। कुरान मजीद की ये आयत मुलाहज़ा फरमाएं, वाशहदु शहीदीन मन रजालकम फ़ान लम यकुना रजलीन फ़रजल वामरातान अल बक़रा 282। और फरमाया वाशहदु ज़वी अदल मनकम अतलाक़ 2। उन 2 आयत के नज़ूल से पहले उनके लिए जायज़ ना था कि वो 1000 मर्दों या उनसे कम और ज़्यादा की गवाही से फ़ैसला करते, क्योंकि उनकी गवाही से पता नहीं चलता कि कौन हकीकत में सच्चा है। जब ये मज़कूरा बाला आयत नाज़िल फरमाई तो अज़र जाता रहा और अल्लाह ताला ने इस आयत में इतनी तादाद का ज़िक्र फरमाया जो इबादत को कायम कर सके, इससे कम का हुक्म नहीं फरमाया, क्योंकि वो उनकी इज्तिमाई इबादत की तादाद में दाखिल नहीं। इत्तिफ़ाक़ी सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है। इत्तिफ़ाक़ी सुन्नत यह है कि ऐसे शख्स की गवाही से फ़ैसला ना किया जाए जो अपने लिए नफ़ा खींचने वाला हो, और ना इसकी गवाही से जो अपने ऊपर से तावन को दूर करने वाला हो। बस एक गवाह के साथ कसम के ज़रिए फ़ैसला करना, जैसा कि हमारे मुखालिफ ने इस रिवायत का मफ़हूम लिया है कि इसमें मुद्दई की कसम का ज़िक्र है, ये तो कसम के साथ अपने लिए नफ़ा हासिल करने वाले के हक़ में फ़ैसला करने के मुतरादिफ है, तो ये मुत्तफ़िक़ अलैहि सुन्नत है जो गवाह के साथ कसम पर फ़ैसला करने को रद्द करती है, और इसके साथ हमने कुरान मजीद का हुक्म बयान किया है वो भी इसकी नफ़ी करता है। बस हमारे लिए बेहतर तरीक़ा यह है कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को इस मानी पर महमूल करें जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिफ़ाक़ी सुन्नत और कुरान मजीद के मुताबिक हो। इस मानी पर महमूल ना करना चाहिए जो इस सुन्नत या उनमें से किसी एक के मुखालिफ हो। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ेह तौर पर रिवायत वारिद है जो एक गवाह के साथ कसम पर फ़ैसले की नफ़ी करती है जिसका दावा हमारे मुखालिफ को है। एक गवाह और कसम से फ़ैसला के ख़िलाफ़ रिवायत। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब ज़ीमियों के दरमियान फ़ैसला करना। हदीस नंबर 5977। तर्जुमा 5976। अलक़मा बिन वाइल ने हज़रत वाइल बिन हज्जर से रिवायत की है कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि 2 आदमी हाजिर हुए जो ज़मीन के मुताल्लिक़ बाहमी झगड़ रहे थे। इनमें से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اس نے زمانہ جاہلیت میں میری زمین پر قبضہ کیا اور وہ شخص امرا القیس بن عائشہ کندی تھا اور اس کا مخالف ربیعہ بن عبدان تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا پھر وہ قسم اٹھائے گا؟ اس نے کہا اس طرح تو وہ زمین لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے تو یہی ہے کہ گواہ پیش کرو۔ جب قسم اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظلم کے طور پر کوئی زمین حاصل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ تخریج مسلم فی الایمان 224، مسند احمد 4317۔ تحاوی کتاب فیصلوں کا بیان، باب ذمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ حدیث نمبر 5978۔ ترجمہ 5977۔ علقمہ بن وائل نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضر موت کا ایک شخص اور ایک کندی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میری زمین پر قبضہ جما لیا ہے۔ کندی نے کہا وہ میری زمین ہے جو میرے قبضہ میں ہے، میں اس کو کاشت کرتا ہوں، اس کا اس میں کچھ بھی حق نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حضرمی تم گواہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے قسم لے لو۔ حضرمی نے کہا اس کی قسم کا اعتبار نہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس کی طرف سے یہی ہو سکتا ہے۔ وہ کندی قسم اٹھانے لگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا سنو، اگر یہ تمہارے مال کے متعلق اس کو ظلمہ کھا جانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا وہ اس سے منہ موڑنے والا ہوگا۔ تخریج مسلم فی الایمان 223، ابو داؤد فی الایمان باب 1، والا قضیہ باب 26، ترمذی فی الاحکام باب 12۔ تحاوی کتاب فیصلوں کا بیان، باب ذمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ حدیث نمبر 5979۔ ترجمہ 5978۔ جندل بن والق نے ابو لہوس سے پھر اس نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے، البتہ اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ حضرمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری زمین پر قابض ہو گیا۔ امام طحاوی راہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قسم یا اس کی قسم کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز تمہارے لیے نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دلیل کے علاوہ اور کسی چیز کا وہ حقدار نہیں ہے۔ یہ بات ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلے کی نفی کرتی ہے۔ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اس روایت کا وہ مفہوم نہیں جو دیگر روایت کے موافق ہے، وہ نہیں جو اس کے مخالف ہو۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو ان کے فقط دعویٰ پر دے دیا جائے تو کچھ لوگ دوسرے آدمیوں کے خونوں اور اموال کے مدعی بن بیٹھیں گے، لیکن قسم مدعی علیہ پر ہے، پس اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قسم ہمیشہ مدعی علیہ پر ہوتی ہے۔ یہ روایت اسناد کے ساتھ پہلے ذکر کرائے۔ جہاں تک قیاس کا تعلق ہے، فریق اول کے قول کے فاسد ہونے کے لیے قیاس کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے کہ ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ کر دی جائے، کیونکہ انہوں نے بھی اس حکم کو امور سے خاص کیا ہے، دوسرے امور میں وہ بھی جواز کے قائل نہیں۔ پس جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ غیر امول میں قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تو اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ امول کا حکم بھی یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ تحاوی کتاب فیصلوں کا بیان، باب ذمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ حدیث نمبر 5980۔ ترجمہ 5979۔ ابن ابی العزب نے زہری سے بیان کیا کہ سب سے پہلا آدمی جس نے قسم اور ایک گواہ سے فیصلہ کیا وہ حضرت معاویہ تھے، حالانکہ پہلے معاملہ اس کے خلاف تھا۔ واللہ اعلم۔ تحاوی کتاب فیصلوں کا بیان، باب قسم کا لوٹانا۔ حدیث نمبر 5981۔ ترجمہ امام طحاوی راہ کہتے ہیں مدعی علیہ کی طرف سے مدعی پر قسم لوٹانے کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ مدعی سے قسم نہ لی جائے اور دوسرے فریق کا قول یہ ہے کہ اس سے قسم لی جائے۔ اگر قسم اٹھائے تو اس چیز کا حقدار ہو جائے گا جس کا اس نے دعویٰ کیا، اور اگر قسم سے انکار کر دے تو اس کو کچھ نہ ملے گا۔ انہوں نے اس سلسلہ میں اس روایت سے استدلال کیا ہے جس کو سہل بن ابی حسمہ سے باب الاقسامہ میں نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو فرمایا یہود تو 50 قسمیں کھا کر تم سے بری الزامہ ہو جائیں گے۔ انصار نے عرض کیا کہ آپ کافروں کی قسم کس طرح قبول فرمائیں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا پھر تم قسم اٹھاؤ گے کہ مستحق بن سکو۔ یہ عین ممکن ہے کہ قسامہ کا یہ حکم ہو کہ مدعی پر قسم لوٹائی جا سکتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے یہ بات بطور انکار فرمائی جبکہ انہوں نے کہا کہ کافروں کی قسم کس طرح قابل قبول ہوگی، تو آپ نے فرمایا پھر تم مستحق بننے کے لیے قسم اٹھاؤ گے، یعنی ایسا مت کرو جیسا کہ فرمایا آیدون وستحقون۔
किया वो फ़कत दावा से हकदार बन जाएंगे, यानी ऐसा ना होगा। जब इसमें दोनों इहतिमाल हैं तो किसी फ़रीक को उसके मुताल्लिक़ हक़ नहीं कि अपने मुद्दई के इस बात के लिए पेश करे सिवाय इस सूरत के जब और कोई दलील मिल जाए। अब आसार मरूया पर निगाह डालनी होगी। हज़रत इब्न अब्बास ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि अगर लोगों को उनके दावा करने पर दे दिया जाए, गवाह तलब ना किए जाएं, तो बहुत से लोग दूसरे फ़कत लोगों के खून व अमवाल के दावेदार बन बैठेंगे, लेकिन कसम मुद्दई अलैहि पर है। इससे ये साबित हो गया कि मुद्दई फ़कत दावा से खून या माल का हक़दार ना बन जाएगा, इसको मुद्दई अलैहि की कसम हक़दार बनाएगी। ये रिवायत इब्न अब्बास ज़ाहिरी मानी रे खेती है, हमें मुनासिब नहीं कि हम इसका वो मफ़हूम ले लें जो इस रिवायत का है जिसका मानी मख्फ़ी है। गौर-फ़क्र और क़ियास के तरीक़ा पर इसकी वज़ाहत यह है कि हमने देखा कि मुद्दई पर लाज़िम है कि वो अपने दावा का सबूत मुहैया करे और इसकी वो दलील ऐसी ना होनी चाहिए जो सिर्फ़ उसकी तरफ नफ़ा को खींचने वाली हो और ना ऐसी हो कि जो इससे तावान को दफ़ा करने वाली हो। मुद्दई ने ऐसी दलील पेश कर दी, बस जब मुद्दा अलैहि पर कसम लाज़िम हो गई और उसने उसको मुद्दई की तरफ लूटा दिया तो फिर हम अगर मुद्दई से कसम लें तो या हमने उसकी कसम को उसके हक़ में हज्जत बना दी और गोया हमने इसके हक़ में ऐसी दलील से फ़ैसला किया जिसके ज़रिए वो अपनी तरफ नफ़ा को खींचता है और ये नेक बंदों के तरीक़ा के मुखालिफ है, इसलिए ये बातिल है। अगर कोई मोतरज़ कहे कि हम कसम के ज़रिए इसके हक़ में फ़ैसला करते हैं, अगरचे वो इसके साथ अपने लिए नफ़ा खींचने वाला है क्योंकि मुद्दा अलैहि इस पर राज़ी है, तो इसके जवाब में कहे कि या मुद्दा अलैहि की रज़ामंदी उसकी तरफ से हुक्म के ज़वाल को लाज़िम कर सकती है। मसलन आप फरमाएं, अगर कोई आदमी कहे कि फ़लाँ आदमी मुझ पर जिस चीज़ का दावा करता है मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, फिर वो फ़लाँ इस पर 1 दिरहम या ज़्यादा का दावा करता है, तो क्या इससे ये बात कबूल की जाएगी? और ये फरमाएं कि अगर वो कहे कि ज़ैद ने मुझ पर जो गवाही दी है मैं इस पर राज़ी हूँ, हालांकि वो गवाही देने वाला फासिक या जालिम है और इससे वो माल अपने लिए हासिल करना चाहता है, चुनंचे ज़ैद ने किसी चीज़ की इस पर गवाही भी दे दी, किया उसके मुताबिक इसके हक़ में फ़ैसला कर दी जाएगा। बस जब इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि इसके मुताबिक किसी चीज़ का फ़ैसला भी ना किया जाएगा और मुद्दा अलैहि का राज़ी होना या राज़ी ना होना बराबर है और हुक्म यहाँ लाज़िम ना होगा, ख्वाह वो पसंद करे हुक्म वही लाज़िम होगा जो लाज़िम होना चाहिए, ख्वाह वो राज़ी ना भी हो। बस मुद्दई की कसम का भी यही हुक्म है। इस कसम से उसका कोई हक़ साबित नहीं हो सकता, मुद्दा अलैहि पर साबित ना होगा, ख्वाह मुद्दा अलैहि इस पर राज़ी भी हो जाए और इसकी कसम से फ़ैसला रज़ामंदी के बाद भी वही हुक्म रखता है जो पहले था। बस इससे ये बात साबित हो गई कि मुद्दई पर कसम लौटाने वाली बात दुरुस्त नहीं है। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। इबारत मुद्दा अलैहि लिखा है, यह मुद्दई होना चाहिए जैसा कि बाब के उन्वान से ज़ाहिर है। मुद्दा अलैहि पर कसम में तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है, वाल्लाहु आलम। इस बाब में इमाम तहावी एक गवाह और कसम से फ़ैसला वाले कौल की तरदीद की रिवायत का सही मफ़हूम बतलाया। मुद्दई से कसम ली जाएगी या नहीं, इसमें 2 कौल मारूफ हैं। नंबर 1, मुद्दई से कसम ना ली जाए, इस कौल को अहनाफ ने इख्तियार किया। फ़रीक़ सानी, इमाम मालिक व शाफ़ई व जमहूर का कौल ये है कि मुद्दई पर कसम को लौटाया जा सकता है, जबकि मुद्दा अलैहि इस बात को पसंद करे वो कसम देकर इस चीज़ का हक़दार हो जाएगा। तख़रीज क़ज़ाफ़ी अल-मरक़ात वाल तालीक़ जीम 4 154। फ़रीक़ सानी, मुद्दई पर कसम को लौटाया जा सकता है, अगर मुद्दा अलैहि इसको पसंद करे तो वो चीज़ लाज़िम हो जाएगी। इसकी दलील सहल बिन अबी हसमा की रिवायत है जो बाब अल-अक़सामा में गुज़री। इमाम तहावी कहते हैं, मुद्दई अलैहि की तरफ से मुद्दई पर कसम लौटाने के सिलसिला में इख्तिलाफ़ है। एक फ़रीक़ कहता है कि मुद्दई से कसम ना ली जाए और दूसरे फ़रीक़ का कौल यह है कि इससे कसम ली जाए। अगर कसम उठाए तो इस चीज़ का हक़दार हो जाएगा जिसका उसने दावा किया, और अगर कसम से इनकार कर दे तो उसको कुछ ना मिलेगा। इन्होंने इस सिलसिला में इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है जिसको सहल बिन अबी हसमा से बाब अल-अक़सामा में नक़ल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को फरमाया, यहूद तो 50 कस्में खाकर तुमसे बुरी अलज़मा हो जाएंगे। अंसार ने अर्ज़ किया कि आप काफिरों की कसम किस तरह कबूल फरमाएंगे? तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या फिर तुम कसम उठाओगे कि मुस्तहिक़ बिन सकूँ। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-अदब बाब 89, मुस्लिम फ़ी अल-अक़सामा 1-3, अबू दाऊद फ़ी अल-दियत बाब 8, नसाई फ़ी अल-अक़सामा बाब 4। नंबर 1, ये मुमकिन है कि क़सामा का ये हुक्म हो कि मुद्दई पर कसम लौटाई जा सकती हो। नंबर 2, और ये भी मुमकिन है कि आपने ये बात बतौर इनकार फरमाई जबकि इन्होंने कहा कि काफिरों की कसम किस तरह काबिल कबूल होगी, तो आपने फरमाया फिर तुम मुस्तहिक़ बनने के लिए कसम उठाओगे, यानी ऐसा मत करो जैसा कि फरमाया आयदुन वस्तहक़ून, किया वो फ़कत दावा से हक़दार बन जाएंगे, यानी ऐसा ना होगा।
जब इसमें दोनों एहतिमाल हैं तो किसी फरीक को उसके मुताल्लिक हक़ नहीं कि अपने मुद्दई के इस बात के लिए पेश करे सिवाय इस सूरत के जब और कोई दलील मिल जाए। अब आसार मरूया पर निगाह डालनी होगी। आसार पर निगाह। हज़रत इब्न अब्बास ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि अगर लोगों को उनके दावा करने पर दे दिया जाए, गवाह तलब ना किए जाएं, तो बहुत से लोग दूसरे फ़कत लोगों के खून व अमवाल के दावेदार बिन बैठेंगे, लेकिन कसम मुद्दई अलैहि पर है। हासिल इससे ये साबित हो गया कि मुद्दई फ़कत दावा से खून या माल का हक़दार ना बनेगा, इसको मुद्दई अलैहि की कसम हक़दार बनाएगी। ये रिवायत इब्न अब्बास ज़ाहिरी मानी रखती है। हमें मुनासिब नहीं कि हम इसका वो मफ़हूम ले लें जो इस रिवायत का है जिसका मानी मख्फ़ी है। नज़र तहावी सवाल। गौर व फ़िक्र और क़ियास के तरीक़ा पर इसकी वजाहत यह है कि हमने देखा कि मुद्दई पर लाजिम है कि वो अपने दावा का सबूत मुहैया करे और इसकी वो दलील ऐसी ना होनी चाहिए जो सिर्फ़ उसकी तरफ नफ़ा को खींचने वाली हो और ना ऐसी हो कि जो इससे तावान को दफ़ा करने वाली हो। मुद्दई ने ऐसी दलील पेश कर दी। बस जब मुद्दा अलैहि पर कसम लाजिम हो गई और उसने उसको मुद्दई की तरफ लूटा दिया, तो फिर हम अगर मुद्दई से कसम लें तो या हमने उसके कसम को उसके हक़ में हज्जत बना दी और गोया हमने इसके हक़ में ऐसी दलील से फ़ैसला किया जिसके ज़रिया वो अपनी तरफ नफ़ा को खींचता है और ये नेक बंदों के तरीक़ा के मुखालिफ है, इसलिए ये बातिल है। सवाल। हम कसम के ज़रिया इसके हक़ में फ़ैसला करते हैं अगरचे वो इसके साथ अपने लिए नफ़ा खींचने वाला है क्योंकि मुद्दा अलैहि इस पर राज़ी है। जवाब। किया मुद्दा अलैहि की रज़ामंदी उसकी तरफ से हुक्म के ज़वाल को लाजिम कर सकती है। मसलन आप फरमाएं, अगर कोई आदमी कहे कि फ़लाँ आदमी मुझ पर जिस चीज़ का दावा करता है मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, फिर वो फ़लाँ इस पर 1 दिरहम या ज़्यादा का दावा करता है, तो क्या इससे ये बात कबूल की जाएगी? और ये फरमाएं कि अगर वो कहे कि ज़ैद ने मुझ पर जो गवाही दी है मैं इस पर राज़ी हूँ, हालांकि वो गवाही देने वाला फासिक या जालिम है और इससे वो माल अपने लिए हासिल करना चाहता है, चुनंचे ज़ैद ने किसी चीज़ की इस पर गवाही भी दे दी, किया उसके मुताबिक इसके हक़ में फ़ैसला कर दी जाएगा। बस जब इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि इसके मुताबिक किसी चीज़ का फ़ैसला भी ना किया जाएगा और मुद्दा अलैहि का राज़ी होना या राज़ी ना होना बराबर है और हुक्म यह लाजिम ना होगा, ख्वाह वो पसंद करे हुक्म वही लाजिम होगा जो लाजिम होना चाहिए, ख्वाह वो राज़ी ना भी हो। बस मुद्दई की कसम का भी यही हुक्म है। इस कसम से उसका कोई हक़ साबित नहीं हो सकता, मुद्दा अलैहि पर साबित ना होगा, ख्वाह मुद्दा अलैहि इस पर राज़ी भी हो जाए और इसकी कसम से फ़ैसला रज़ामंदी के बाद भी वही हुक्म रखता है जो पहले था। हासिल कलाम। बस इससे ये बात साबित हो गई कि मुद्दई पर कसम लौटाने वाली बात दुरुस्त नहीं है। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। इबारत में मुद्दा अलैहि लिखा है, यह मुद्दई होना चाहिए, जैसा कि बाब के उन्वान से ज़ाहिर है। मुद्दा अलैहि पर कसम में तो किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है, वाल्लाहु आलम। यहाँ इमाम तहावी ने फ़रीक़ अव्वल के मज़हब को तरजीह मगर साबिक़ा तरतीब के ख़िलाफ़ फ़रीक़ मग़लूब को बाद में लाए। इस बाब में ये साबित किया गया कि मुद्दई पर कसम किसी सूरत नहीं लौटाई जा सकती। इससे फ़ैसला वही रहेगा जो कसम से पहले था। मुद्दा अलैहि पर कोई चीज़ लाजिम ना होगी, ख्वाह मुद्दा अलैहि कसम पर राज़ी हो या ना। तहावी। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब। किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो, किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5982। तर्जुमा। 5980। अब्दुल-मलिक बिन उमर कहते हैं कि हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मकाम जाबी में हज़रत उम्र ने हमें खुतबा दिया। आपने ज़िक्र किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए जिस तरह आज मैं तुम्हारे दरमियान खड़ा हूँ, और आपने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा किराम से हुस्न सलूक करो, फिर उन लोगों से जो उनके करीब हैं ताबईन, फिर जो उनसे करीब हैं तबा ताबईन, फिर झूठ फैल जाएगा यहाँ तक कि आदमी गवाही देगा हालांकि उससे गवाही तलब नहीं की जाएगी और कसम भी तलब के बगैर खाएगा। तखरीज। तिरमिज़ी फ़ी अल-फ़तन बाब 7, वाल शहादात बाब 4, इब्न माजा फ़ी अल-हिकम बाब 27, मसनद अहमद 118। अगर किसी शख्स के पास किसी मामले की गवाही मौजूद हो तो वो मुतालबा के बाद दे या पहले दे। इस सिलसिला में 2 फ़रीक़ हैं। नंबर 1, जो शख्स मुतालबा से पहले गवाही दे वो काबिल मज़म्मत है। नंबर 2, मुतालबा से कब्ल गवाही देने वाला काबिल मदह व सिताइश ही नहीं बल्कि माजूर है। तहावी। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब। किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो, किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5983। तर्जुमा। 5981। जरीर बिन हाजिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत की, फिर अपनी सनद से उसी तरह रिवायत बयान की, सिर्फ़ उन अल्फाज का फ़र्क है। आसीन व इला आसूहिन बी सौम मलीज़ान यलनाउम सौम मलीज़ान यलनाउम सौम यफूशया अलूज़बू। तहावी। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब। किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो, किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है।
حدیث نمبر 5984 ترجمہ 5982 خمس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو فرماتے سنا، پھر ابو بکرا نے ابو احمد سے جس طرح روایت کی ہے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں فریق اول کا موقف ہے جس نے مطالبہ سے پہلے گواہی دی وہ قابل مذمت ہے اور اس کی دلیل مندرجہ بالا روایات ہیں۔ دوسروں نے کہا طلب سے پہلے گواہی دینے والا صرف قابل تعریف ہی نہیں بلکہ وہ اس پر معجور ہے۔ فریق اول کے موقف کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جھوٹ پھیل جائے گا یہاں تک کہ آدمی ایک معاملے کی گواہی دے گا حالانکہ اس سے طلب نہ کی جائے گی اور وہ قسم اٹھائے گا حالانکہ اس سے قسم طلب نہ کی جائے گی۔ اس ارشاد کا فہم یہ ہے کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے یا جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کیونکہ آپ نے تو جھوٹ کے پھیلانے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہوگا اور جھوٹ کا پھیلنا جھوٹ بولنے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے، ورنہ فیشفوا الکذب کے تذکرہ کا کوئی مطلب نہیں۔ فریق اول نے اپنے قول کی حمایت میں ان روایت سے بھی استدلال کیا ہے۔ تخریج روایت 5990 کی تخریج ملاحظہ ہو۔ طحاوی کتاب فیصلوں کا بیان باب کسی آدمی کے پاس کسی کے حق میں گواہی موجود ہو کیا اسے قاضی کو بتلانا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 5985 ترجمہ 5983 عبداللہ بن دینار نے ابن عمر سے انہوں نے حضرت عمر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے مقام جابی میں خطبہ دیا اور فرمایا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میرے صحابہ کرام کا اکرام کرو، پھر ان لوگوں کا جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں، پھر جھوٹ پھیل جائے گا یہاں تک کہ آدمی گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دے گا۔ طحاوی کتاب فیصلوں کا بیان باب کسی آدمی کے پاس کسی کے حق میں گواہی موجود ہو کیا اسے قاضی کو بتلانا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 5986 ترجمہ 5984 زرارہ بن ابی اوفی نے حضرت عمران بن حسین سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جس میں میری بعثت ہوئی ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے قریب ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں۔ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ آیا تیسری مرتبہ بھی یہ بات دہرائی یا نہیں۔ پھر ایسے قوم پھیل جائے گی جو گواہی دے گی حالانکہ ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی، اور وہ نظریں مانیں گے اور ان کو پورا نہ کریں گے اور خیانت کریں گے اور امانت دار نہ ہوں گے، ان میں موٹاپا پھیل جائے گا۔ تخریج مسلم فی فضائل الصحابہ 210 211 214 215 ابو داؤد فی الاسناد باب 9 مسند احمد 2 328 5 327 6 156 طحاوی کتاب فیصلوں کا بیان باب کسی آدمی کے پاس کسی کے حق میں گواہی موجود ہو کیا اسے قاضی کو بتلانا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 5987 ترجمہ 5985 زہدم بن مزرس جرمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمران بن حسین کو فرماتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اسی طرح روایت کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو موقع مذمت میں ذکر فرمایا جو طلب گواہی کے بغیر گواہی دینے لگے، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اس سے مراد وہ آدمی ہے جس کو ابتدا میں گواہ نہ بنایا جائے، پھر وہ حاکم کے پاس ایسی بات کی گواہی دیتا ہے جس پر اسے گواہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی وہ اسے جانتا ہے، لہٰذا اس روایت کا معنی پہلی روایت کی طرف لوٹ گیا۔ تخریج بخاری فی الشہادات باب 9 فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب 1 والرقاق باب 7 والایمان باب 10-27 ترمذی فی الفتن باب 45 واہ شہادات باب 4 والمناقب باب 56 ابن ماجہ فی الحکام باب 27 مسند احمد 1 378-47 2 228 410 4 267 276 5 350 فریق اول کی ایک اور مستدل روایت طحاوی کتاب فیصلوں کا بیان باب کسی آدمی کے پاس کسی کے حق میں گواہی موجود ہو کیا اسے قاضی کو بتلانا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 5988 ترجمہ 5986 مصعب بن عبداللہ بن ابی امیہ نے حضرت سلمہ سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا لوگوں پر ایک ایسا وقت آ جائے گا جس میں سچا آدمی بھی جھوٹ بولے گا اور جھوٹا سچ بولے گا اور امانت دار خیانت کرے گا اور خائن لوگوں کو امین بنایا جائے گا اور گواہی طلب کرنے کے بغیر آدمی گواہی دے گا اور حلف اٹھوانے کے بغیر آدمی حلف اٹھائے گا۔ تخریج ابن ماجہ فی الفتن باب 24 مسند احمد 2 291 338 3 220 طحاوی کتاب فیصلوں کا بیان باب کسی آدمی کے پاس کسی کے حق میں گواہی موجود ہو کیا اسے قاضی کو بتلانا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 5989 ترجمہ
5987 इब्न मरज़ूक़ ने अफ़ान से इन्होंने हमाद से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5990। तर्जुमा 5988। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ ने हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सबसे बेहतर ज़माना मेरा है, फिर वो लोग जो उनसे क़रीब हैं, फिर वो लोग जो उनसे क़रीब हैं। मुझे मालूम नहीं आया इन्होंने तीसरी मर्तबा भी ज़िक्र किया या नहीं। फिर उनके बाद नालायक लोग आएंगे, उनको मोटापा पसंद होगा और उनसे गवाही तलब ना की जाएगी मगर वो गवाही देंगे। तख़रीज मुस्लिम फ़ी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 123, मसनद अहमद 2, 228 410। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5991। तर्जुमा 5989। इमरू बिन शरहबील ने बिलाल बिन साद से इन्होंने अपने वालिद से नक़ल किया कि हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के सबसे बेहतर लोग कौन हैं? आपने फरमाया, मैं और मेरा ज़माना। रावी कहते हैं हमने अर्ज़ किया, फिर कौन सा? फरमाया दूसरा ज़माना। फिर हमने कहा फिर कौन सा? फरमाया तीसरा ज़माना, तीसरी सदी। रावी कहते हैं हमने कहा फिर कौन सा? आपने फरमाया फिर ऐसे लोग आएंगे जो गवाही देंगे हालांकि उनसे गवाही तलब ना की जाएगी और वो कस्में उठाएंगे हालांकि उनसे कसम ना उठवाई जाएगी और वो अमीन बनाए जाएंगे और वो अमानतों को अदा ना करेंगे। इमाम तहावी राह कहते हैं इस रिवायत की तावील वही है जो साबिका आसार की कर चुका है, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं। इन रिवायत से भी इस्तिदलाल किया गया। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5992। तर्जुमा 5990। अबीदा सलमानी ने अब्दुल्लाह से इन्होंने कहा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर वो लोग जो उनसे क़रीब हैं, फिर उनके बाद ऐसे लोग आएंगे उनकी गवाही उनकी क़स्मों से सबक़त करने वाली होगी और उनकी क़स्में गवाही से सबक़त करने वाली होंगी। तख़रीज बुखारी फ़ी अर्रक़ाक़ बाब 7, मसनद अहमद 1, 378 438 4, 267 276। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5993। तर्जुमा 5991। इब्राहीम ने अबीदा से फिर इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह से इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5994। तर्जुमा 5992। अब्दुल्लाह बिन मोला कहते हैं कि मैं हज़रत बरीदा असलमी के साथ जा रहा था और वो ये दुआ करते थे, अल्लाह मलहक़नी बकरनी अलज़ी अनामना, ए अल्लाह मुझसे मेरा वो साथी मिला दे जिससे मैं हूँ। ये 3 मरतबा धराया मैंने कहा और मैं, फिर मेरे लिए दुआ फरमाई। फिर कहने लगे मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, इस उम्मत का सबसे बेहतर ज़माना वो है जिसमें मेरी बासत हुई, फिर वो लोग जो उनके करीब हैं, फिर वो लोग जो उनसे करीब हैं, फिर ऐसे लोग आएंगे उनकी गवाही उनकी क़स्मों से सबक़त करने वाली होगी और उनकी क़स्में उनकी गवाही से आगे बढ़ने वाली होंगी। तख़रीज रिवायत 5990 की तख़रीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5995। तर्जुमा 5993। फ़ासिमा ने हज़रत नुमान बिन बशीर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि सबसे बेहतर मेरे ज़माना वाले लोग हैं, फिर वो लोग जो उनके करीब हैं, फिर वो लोग जो उनसे करीब हैं, फिर कुछ लोग कस्में उठाएंगे उनकी गवाही उनकी क़स्मों से और कस्में गवाही से सबक़त करने वाली होंगी। तख़रीज मसनद उहद 1, 378 438 442 4, 267 276 278। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5996। तर्जुमा 5994। अबू बकर बिन अय्याश ने आसिम से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नक़ल की है और इस रिवायत में सम अलज़ीन यलूनहम एक मरतबा इजाफ़ा है, उसके बाद सम याती कौम है।
इन रिवायत में जिस शहादत का तज़किरा है इससे शहादत अली अल-हक़ मुराद नहीं है और इब्राहिम नख़ी से ऐसी बात मनक़ूल है जो इस पर दिलालत करती है। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5997। तर्जुमा 5995। इब्राहिम ने अबीदा से इन्होंने अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? आपने फरमाया मेरे ज़माना वाले, फिर वो लोग जो उनसे करीब हैं, फिर वो लोग जो उनसे करीब हैं, फिर कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनकी गवाही उनकी कसम से सख्त करने वाली होगी और उनकी कसम उनकी गवाही से सख्त करने वाली होगी। इब्राहिम कहते हैं जब हम बच्चे थे तो हमारे बाप हमें शहादत वाओ अहद के साथ कसम उठाने से मना करते थे। इब्राहिम का यह कौल इस बात पर दिलालत करता है कि जिस शहादत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजम्मत फरमाई इससे मुराद किसी आदमी का इस तरह बतर हलफ कहना है अशहद बालला माकान कज़ा, बस इसको नापसंद किया गया जैसा कि हलफ को भी नापसंद किया गया अगरचे आदमी सच्चा हो मगर उसे ऐसा बार बार कहना नापसंदीदा हरकत है। बस शहादत वाले हलफ से रोका गया जैसा कि कसम से रोका गया। हम अगर इससे हलफ अटवाया जाएगा तो उस वक्त वो माजूर शुमार होगा। मुमकिन है इस मज़कूरा शहादत से मुराद ऐसे काम पर कसम खाना हो जो वक़ूअ पज़ीर नहीं हुआ, क्योंकि आपने फरमाया फिर झूठ फैल जाएगा, बस इस गवाही से मुराद झूठी गवाही होगी। तखरीज बुखारी फ़ी अल-शहादात बाब 9, वाला ईमान बाब 10, मुस्लिम फ़ी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 210-211, तिर्मिज़ी फ़ी अल-मनाक़िब बाब 56, इब्न माजा फ़ी अल-इहकाम बाब 27, मसनद अहमद 1417 पहुँच 357। शहादत में पहल करने वाले की फ़जीलत। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5998। तर्जुमा 5996। अब्बू उमरा अंसारी ने ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन गवाह ना बतलाऊं? फिर फरमाया जो मुतालबा करने से पहले गवाही दे और मुतालबा से पहले अपनी शहादत की खबर और इत्तिला दे। इमाम मालिक फरमाते हैं जो अपनी गवाही की खबर दे जबकि साहब हक़ को इसकी गवाही का इल्म भी ना हो या इमाम वाओ हाकिम के पास आकर वो गवाही दे तो उसको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन गवाह करार दिया है। हमारे लिए मुनासिब यह है कि उन आसार की वो तावील की जाए जो हमने जिक्र की है ताकि आसार में तजाद वाओ तखालिफ ना हो और वो एक दूसरे की तरदीद ना करें। पस आसार अव्वल से पहला मानी और बाद वाले आसार से दूसरा मानी मुराद होगा कि शहादत की अबतदा करने वाला अफजल है या खुद इमाम को अपनी गवाही की इत्तिला देने वाला अफजल है और सहाबा किराम से इस फेल का करना खुद साबित है। चुनंचे वो इमाम के पास आए और इन्होंने अबतदा गवाही दी। इन सहाबा में अबू बकरा हैं और जो उनके साथ थे जबकि इन्होंने हज़रत मगीरा के मुताल्लिक़ गवाही दी। इन्होंने उसे ज़रूरी करार दिया। हज़रत उमर ने अबतदा शहादत पर उनको डानिक डपट नहीं की बल्कि उनकी गवाही को सुना। अगर उनका ये फ़िल काबिल मज़म्मत होता तो उनकी ज़रूर मज़म्मत करते और इस तरह फरमाते मन सालक मन हज़ा इल्ला क़ादतम हत्ता तसालवा। जब हज़रत उमर ने उनकी ये बात सुनी और इनकार नहीं फरमाया और दीगर मजलिस में मौजूद अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी ने भी नकीर नहीं फरमाई, उससे ये बात साबित हो गई कि उनका यही फ़रीज़ा था और जिसने अबतदा बाल शहादत की जबकि इससे मुतालबा भी नहीं किया गया तो इसका ये फ़िल काबिल मदह है। इस सिलसिला में ये रिवायत भी वारिद हैं। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 5999। तर्जुमा 5997। अब्बू उस्मान नहदी कहते हैं कि एक आदमी हज़रत उमर की खिदमत में आया और उसने हज़रत मगीरा के मुताल्लिक़ गवाही दी तो उसकी बात सुनकर हज़रत उमर का रंग बदल गया। फिर दूसरा आया और उसने गवाही दी तो हज़रत उमर का रंग बदल गया। फिर एक और आया और उसने गवाही दी तो हज़रत उमर का रंग बदल गया, यहाँ तक कि उसका असर आपके चेहरा पर मालूम होने लगा। आप इस बात को अनोखा ख्याल किया और एक और शख्स आया जो अपने हाथों को हरकत दे रहा था। आपने फरमाया है सज़ा को खींचकर दूर करने वाले तेरे पास क्या खबर है? अब्बू उस्मान रावी ने ज़ोर से चीख मारी जो हज़रत उमर की चीख के मुशाबहा थी, यहाँ तक कि मुझे बेहोशी का ख़तरा हुआ। वो कहने लगा मैंने एक बुरी बात देखी है। हज़रत उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शक्र है जिसने शैतान को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर खुश होने का मौका नहीं दिया। फिर इस गिरोह को कोड़े मारने का हुक्म दिया, चुनंचे उन लोगों को कोड़े लगाए गए। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काज़ी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 6000। तर्जुमा
5998 ابراہیم بن میسرہ نے سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ مغیرہ کے متعلق 4 آدمیوں نے گواہی دی، ان میں سے زیاد بن ابی سفیان نے اس بات سے انکار کیا تو حضرت عمر نے تینوں کو کوڑے لگائے اور ان سے توبہ کا مطالبہ کیا تو ان میں سے 2 نے توبہ کر لی، مگر ابو بکرہ نے توبہ سے انکار کیا تو جب ان 2 نے توبہ کر لی تو ان کی گواہی کو قبول کر لی جانے لگا اور ابو بکرہ کی گواہی قبول نہ کی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے تو توبہ سے انکار کیا تھا، اور یہ توبہ نہ کرنا عبادت سے باز رہنے کی طرح تھا۔